लेकिन हर बात के लिए आप पास्टर के पास जाओ, पादरी के पास जाओ, क्यों? बिल्कुल क्या सही। ज़रूरत है? आप जब आपका पिता वही है, मेरा पिता वही है, तो भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस कदर पागलपन जुनून सवार हो गया है कि लोग प्रभु के दासों की डीपियां अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगा के पोस्ट कर करके लिख रहे हैं माई स्पिरिचुअल फादर बर्थडे, माई स्पिरिचुअल फादर ग्रो, माई। अरे भाई, स्पिरिचुअल फादर नहीं हो गया, आपने तो फादर को छोड़ के स्पिरिचुअल फादर के पीछे फॉलो हो गए। बिल्कुल। मतलब तो समझ रहे हो क्या ये अंधभक्ति का उच्च कोटि का स्कैम है जो मसीह समाज में हो रहा है। हम यीशु को नहीं देख रहे हैं, हम दासों को प्रायोरिटी दे रहे हैं बजाय प्रभु को देने के। इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। अब हमें मटेरियल ब्लेसिंग्स के पीछे, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को आप मटेरियल ब्लेसिंग्स में फंसा के नहीं रखेगा, है ना? उनको सही बोलेगा बात है। फटाफट तैयारी करो, जितने चेले बना सकते हो पर यीशु मसीह ने यही तो बोला है, आप जाओ और चेले बनाओ। सुसमाचार फैलाओ। मेरी मम्मी थी तो वो पॉलिटिक्स में भी आ गई, पूरा गांव। अब आप सोच के देखना, जब मम्मी मेरी चुनाव में खड़ी हुई थी सरपंच में, ठीक है, अच्छा। पूरा गांव चाहता था कि मेरी मम्मी खड़ी हो और मेरी मम्मी जीती। तो एजुकेट व्यक्ति क्या है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है ना, कि सही क्या है, गलत क्या है। होता क्या था, जैसे हैंडपंप में हमारा परिवार पानी भरने गया कोई, ठीक है, तो उन्होंने अगर हैंडपंप छुआ, पानी भरा, तो पहले हैंडपंप को दूसरा व्यक्ति धोएगा, साफ करेगा, उसके बाद फिर उसमें से दूसरा व्यक्ति पानी भरेगा। तो मतलब इस तरीके का छुआछूत। हे व्हाट्स गुड एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द डीप। और आज के पॉडकास्ट में मेरे दोस्त, मेरे कल कॉलेज के फ्रेंड बोलिए, बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं और हम लोग कॉलेज में मेरे थे और बहुत अच्छे विश्वासी हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत अच्छे टीचर, बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको मिलाने वाला हूं मेरे खास फ्रेंड को, जो कि एक विश्वासी भी है, दिनेश ध्रुवे। हाय दिनेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट। हेलो आदेश भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया। दिनेश आप बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है भाई? बिल्कुल बढ़िया, हम भी बढ़िया हैं। आप यूएसए में हैं, हम इंडिया में हैं। और आप जैसा कि हमें इनवाइट किए हैं अपने पॉडकास्ट में, तो आई होप, आशा करते हैं कि ये बहुत मज़ेदार भी होगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो जी। सो दिनेश, आप कैसा लग रहा है? मतलब कितने साल बाद अपन लोग ऐसे, अपन लोग फोन पे तो बात करते रहते थे, लेकिन हाँ जी, हाँ जी। ये अपन लोग का ये फेस आ चुका है कि कॉलेज टाइम की मस्ती से लेके आज एक पेरेंट बन चुके हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे आ चुके हैं। कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत बढ़िया है। देखो, हर लाइफ का हर जो स्टेज होता है ना, तो वो इंटरेस्टिंग होता है। और हर एक चीज़ में बहुत कुछ मतलब आदत सी होती है, जैसे ना कि इंसान हमेशा या ये पीछे जाने की सोचता है, यार मतलब हमारा बचपना अच्छा था, स्कूल लाइफ अच्छा था, ये था। लेकिन देखो, जैसे हम अगर विश्वासी हैं तो हमें मालूम है कि एंड पॉइंट क्या है ना। तो जीवन का ये जब चक्र है, जब चल रहा है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि आगे बढ़ते रहना है। और आगे बढ़ रहे हैं, हमारा उम्र उसके साथ साथ चल रहा है, इसके साथ साथ हमारा जो लाइफ का स्टेज है ना, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि हम पेरेंट्स हैं, तो एक जिम्मेदारी है, बच्चा है तो जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमें ना सीखने को मिलता है। जैसे अब हम पहले थे कॉलेज लाइफ, शादीशुदा नहीं थे, बेफिक्री था, कोई टेंशन नहीं, है ना, बिंदास अपना जीवन जी रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लासेस सब बंक कुछ था। मारते थे। हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब उसके बाद जब उसके बाद फिर इंसान को लगता है कैरियर कुछ सेटल हो जाए, फिर उसके बाद शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो उसके हिसाब से ना जीवन अपने आप बदलता हुआ दिखता है अपने को, है ना, एक रेस्पॉन्सिबल सही बात है। पर्सन। तो उस तरीके से अभी का जीवन जैसे आप देखोगे, तो एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हर कोई चाहता है इस स्टेज में। तो उस तरीके का भी चल रहा है जीवन की। अब जो जो भी डिसीजन लेना होता है ना, तो अब अपने को पीछे देखना पड़ता है सोचना पड़ता है। कि यार सही अपने बात है। पीछे कोई है। तो अब सही हम बात है। उस स्टेज में नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट कोई भी डिसीजन लें, मतलब चुटकी लगा के हाँ चलो ये कर लेते हैं। तो वो वाला स्टेज अभी नहीं है फिलहाल। मुझे मुझे अच्छी तरह याद है दिनेश, मैं कॉलेज में टॉपर नहीं था और आप टॉपर स्टूडेंट हो। मैं हमेशा बैक बेंचर रहा हूँ, तो मुझे अच्छी तरह याद है। मैं तुम्हारे साथ जब भी बात करता था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि मुझे वो दिनेश याद रहता है जो बढ़िया अपने दोस्तों के साथ, अपन लोग के दो दो तीन तीन ग्रुप थे ना दोस्तों यारी के। जी तो जी मुझे जी, याद है हाँ। दिनेश आगे बैठ जाता था और दिनेश का फेवरेट सब्जेक्ट और ये माइक्रोबायोलॉजी। ओ माय गॉड, मुझे अच्छी तरह याद है अंकुर सर मेरी बहुत क्लास बहुत लेते बहुत थे। बहुत
बहुत। और माइक्रोबायोलॉजी क्या है, सबसे अच्छा टीचर भी अच्छे थे ना उस हिसाब से पढ़। अब हाँ, कोई बहुत अच्छे सब्जेक्ट में टीचर आपको थे सच इंटरेस्ट में। तभी आता है जब सामने से एक्सप्लेन करने वाला टीचर बहुत बेस्ट हो, तो उस सब्जेक्ट में ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ ही जाता है उस तरीके का। सही बात है, ये बात सही है। और बहुत अच्छा समय अपन लोग ने कॉलेज में भी बिताया। कॉलेज में भी अपन लोग, मुझे अच्छी तरह याद है जब भी हम लोग, आप और मैं बैठ के बात करते थे, तो कॉलेज में भी हम लोग मस्ती के साथ साथ हम दोनों विश्वास की बातें करते थे, मसीह जीवन में क्या चल रहा है। और हम्म, याद है मैं आपको चर्च भी लेके गया था। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और मुझे अच्छे तरीके से याद है। कितना अच्छी जर्नी थी यार वो। बिल्कुल। तो एक्चुअली क्या है ना, अपन जैसे मैं आया आप आए तो हो सकता है उस समय संगति अलग अलग हो, विश्वास अलग अलग हो। तो अब जब हम हम्म। मिले तो हमारा विश्वास तो आखिर एक ही था, बेशक आपकी मिनिस्ट्री हो या संगति कह लो, जो भी कह लो, वो अलग अलग हो बिल्कुल। सकता है, लेकिन विश्वास तो एक ही है ना। तो उस तरीके से जब मिलना हुआ, आपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, फिर उसके साथ चर्च लेके गए, हम्म। संगति किया, तो सारी चीज़ें वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, तो बहुत अच्छा है वो भी। तो सुबह सुबह हम लोग, मैं दिनेश को लेके भाग जाता था, संडे को बोलता था दिनेश तैयार रहो चर्च चल रहा हूँ, दिनेश रेडी, और पुल पे इंतजार करता था। और मैं जी बाइक से आके बढ़िया बैग पे बैठा के सीधे चर्च। हम लोग मंडे टू थर्सडे फ्राइडे तक कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह बात करते थे, दोस्ती यारी में रहते थे। और सैटरडे संडे हम लोग दोनों भाई अपना चर्च निकल जाते थे मिनिस्ट्री करने। गांव पहुंच जाते थे, कई बार तो कोई कौन से शहर घुस जाते थे गाना गाने या वर्शिप करने। तो वो एक समय था। सो दिनेश, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि क्योंकि बहुत से लोग अभी आपको एक टीचर की तरह देखते हैं, क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल चैनल है आपका, क्योंकि आप वहाँ पे वही सिखा रहे हैं जो आपने मुझे सिखाया था कॉलेज लाइफ में, वो है हमारे पढ़ाई के बारे में। जैसा कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, और आप यूट्यूब पे बहुत बड़ा चैनल है जहाँ पे आप टीचिंग्स दे रहे हैं, काफ़ी बच्चों को सिखा रहे हैं, कोर्सेज हैं आपके। अ, आपके बारे में, आपके आत्मिक जीवन के बारे में, हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि आप थोड़ा बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका विश्वास कैसा, आप विश्वास में बढ़े, और कौन कौन आपकी फैमिली में है। जी जी। तो एक्चुअली मैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट, अपना मध्य प्रदेश, एमपी, तो यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और हमारा विश्वास में आने का जो स्टार्टिंग है वो मेरे पिताजी से है। तो हमारा जो बैकग्राउंड था वो बहुत ही मतलब लोअर क्लास फैमिली जिसको कहते हैं, वहाँ से था। तो एक्चुअली मेरे पिताजी के जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसके कारण से उनको विश्वास में आने का मौका मिला, किसी के थ्रू उनको विश्वास में आने के लिए एक माध्यम मिला। तो वहाँ से जब स्टार्टिंग हुआ, तो मेरे पिताजी केवल अकेले विश्वास में थे उस समय, तो उन्होंने जाना प्रभु को। और उसके बाद परिवार में वो लोग 5-6 भाई हैं और बहन हैं, इसके अलावा उनके माता पिता हैं। तो उस समय कोई भी, क्योंकि पूरा हिंदू फैमिली से थे ना, तो और ऊपर से हम्म। पूरा ग्रामीण एरिया, तो आप समझ सकते हैं कि हम्म। हिंदू, दूसरा ग्रामीण एरिया। तो ग्रामीण इलाका में आपको भी पता है, एक तो जातिवादी बहुत चलता है ना, ये छोटी सही जाति का, बात है। वो बड़ी जाति का, तो ये इस तरीके से। तो जातिवाद तो ऑलरेडी था ही था। अब ऊपर से आ गया क्या, आपका धर्म आ गया उनके लिए, कि अरे अब ये तो मतलब हम्म। पता नहीं कहाँ से विदेशी धर्म अपना करके आ गए हैं, यीशु यीशु करते हैं और इसको मतलब, तो उस तरीके से तो यहाँ से जो है सतावट चालू हुआ हमारे घर में बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे अच्छा। फिर जब समझ में आया हमारे घर वालों को, तो धीरे धीरे उन्होंने भी विश्वास करना चालू किया कि चलो भाई, हकीकत यही है। अब मेरे पिताजी क्योंकि अडिग थे उस समय उस बात पे, तो फिर जब परिवार के लोग सब धीरे धीरे मानने लगे इस बात को, तो फिर उसके बाद पूरा गांव, कह लीजिए आप, पूरा गांव मतलब इसके खिलाफ था। अब गांव से आप सोच सकते हो कि उस समय का जो सतावट था, कि मतलब हैंडपंप में पानी नहीं भरने देना। दूसरा, अरे बाप रे। आपके घर का जानवर किसी के खेत में जा नहीं सकता, उनकी गलियों से नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जो सतावट हमने सहा है, अब मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन हमारे परिवार ने जो सहा है, उस समय हम थे भी नहीं शायद। और तो इस तरीके से जब हम सुनते हैं घर में, अभी तो जब हम बड़े हुए तो ये सारी चीज़ें हमने सुना है, देखा नहीं है ना। छोटी बहुत चीज़ें हमने देखा होगा, थोड़ा बहुत जो छुआछूत बोलते हैं ना, जैसे होता क्या था, जैसे हैंडपंप में हमारा परिवार पानी भरने गया कोई, ठीक है, तो उन्होंने अगर हैंडपंप छुआ, पानी भरा, तो पहले हैंडपंप को दूसरा व्यक्ति धोएगा, साफ करेगा, उसके बाद फिर उसमें से दूसरा व्यक्ति पानी भरेगा। तो मतलब इस तरीके का छुआछूत, तो वो ये जाति वाला नहीं, एक धर्म वाला, कि नहीं ये लोग ईसाई हैं और इस तरीके से। तो उस तरीके का छुआछूत हमने देखा, मतलब पूरा तिरस्कार कर दिया गांव वालों ने कि भाई ये तो अलग ही। तो उस तरीके, मतलब अकेलापन एक होता है ना, फिर भी विश्वास में अडिग रहे मेरे पिताजी और सब। तो उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते गए संगति, फिर
परमेश्वर ने इस तरीके से हमें उठाया ना कि अब जब हमने सतावट देख लिया सब तरीके से, फिर पिताजी का धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब हुआ, टीचर हुए, फिर मेरे चाचा जी हुए, वो पढ़ लिख करके थोड़ा बहुत आगे बढ़े, क्योंकि अब हम क्या है, मसीह में आने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि थोड़ा सा एजुकेशन के लिए ना आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हो, है ना। ये केवल आप इस चीज़ पे नहीं रहते कि हाँ विश्वास ही है, इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। जैसे एक विश्वासी होता है ना, तो विश्वासी होने का मतलब जब परमेश्वर आपके साथ चलने लगता है ना, तो फिर आपका जो माइंड का ग्रोथ होता है वो ऑटोमेटिक ना, मतलब इस तरीके से परमेश्वर आपको चलाता है कि जैसे परमेश्वर ने बुद्धि दिया है हर व्यक्ति को। अभी आप देखते हो कि भाई कोई साइंटिस्ट है, वो भी एक इंसान है ना, कोई रिसर्च करता है, तो परमेश्वर ने उसको उतना बुद्धि दिया हुआ है। आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसके माध्यम से जितने टेक्नोलॉजी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर ने दिया हुआ बुद्धि का इस्तेमाल करके व्यक्ति कर रहा है। तो विश्वासी होने के नाते हमें भी जब वो चीज़ है, क्योंकि विश्वास में नहीं थे तो हमें क्या था, बस भैंस चराना है, गाय चराना है, खेती करना है, बात खत्म हो गई। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे ऐसे रास्ता खोल करके दिया, फिर धीरे धीरे हमारा परिवार इसको मैं आशीष की तरफ लेकर के नहीं चल रहा हूँ, लेकिन इसको मैं टर्निंग पॉइंट जिसको बोलते हैं ना, हाँ ठीक है, हमने सतावट देख लिया इतना, अब परमेश्वर धीरे धीरे उसमें से उबार रहा है हमें, तो धीरे धीरे सब सेटल हो गए, शिक्षित होने लगे, तो लोगों को लगने लगा यार अब तो ये मतलब परिवार बहुत ज़्यादा शिक्षित होने लगा, पढ़ लिख करके इनकी नौकरियां लगने लगे। तो चाचा जी एक्चुअली में अभी पुलिस इंस्पेक्टर हैं। तो इस तरीके से जब पूरे परिवार में जब सारी चीज़ें होने लगे, तो धीरे धीरे क्या है, लोगों के अंदर फिर भय आने लगा कि भाई अब तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, ये लोग ऊपर उठ रहे हैं इस तरीके से, तो धीरे धीरे उनके अंदर डर और भय आने लगा। तो वो समय था, फिर हम लोग तो उस समय मतलब आ चुके थे, उस समय हमारा 8th क्लास के समथिंग था जब ये सारी चीज़ें सेटल हो रही थी बातें। तो हम 6th या 8th क्लास के समथिंग में रहे होंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें जब परिवर्तन देखा, तो मेरे पिताजी खुद बोलते हैं कि भाई जब उस समय थे, ये लोग हमारे घर में आते तक नहीं थे, दरवाजे से मतलब वहाँ से ऐसे निकल जाते थे जैसे कि पता नहीं क्या ही है। लेकिन आज देखो, यही लोग हमारे घर आते हैं, हमसे सलाह मांगते हैं, हमसे पूछते हैं, कोई समस्या होती है तो हमारे पास आते हैं, पैसे की ज़रूरत होती है तो हमारे पास आते हैं, किसी भी चीज़ के लिए सलाह भी चाहिए है तो भी हमारे पास आते हैं। तो उस तरीके से परिवर्तन देखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तो परमेश्वर के साथ जब अपन चलने लगते हैं, तो परमेश्वर हमें वो सारे चीज़ें रास्ते खोल कर के भी देता है। जैसे हमें सिखाया कि भाई हाँ ये चीज़ है, तो अगर उस समय हम गड़बड़ा जाते है ना, या मेरे पिताजी थोड़ा बहुत घबरा जाते, अरे पूरा गांव खिलाफ हो गया, ये हो गया, अपन पीछे हट जाते, तो आज जिस स्थिति में हम हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी हो पाते यहाँ, या हम आपस में ऐसे बात कर पाते, या उस स्थिति में हो पाते जो स्थिति आज हमारे पास है। जी। सो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि परमेश्वर ने कैसे आपके पिताजी के जीवन में कार्य करा और कैसे वो एक टर्निंग पॉइंट बन गया, ना केवल आपके पिताजी के लिए बट आपके पूरे परिवार जनरेशन के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, कह सकते हैं आप। जी। बट जब आप ऐसा सताव जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि उस समय आप नहीं थे, पर आप अपने माँ बाप से सुनते हैं, पेरेंट्स से सुना करते थे जब सताव हुआ, पर आपके सामने भी आप बता रहे हो कुछ ऐसे सताव हुए थे आपके आंखों के सामने। कितने साल के थे जब ये सब आप देख रहे थे? अ, हम तो उस समय मतलब ये समझिए प्राइमरी स्कूल में ही रहे होंगे जब वो तो सारी घटनाएं कोई उसके। कोई मेमोरी? मेमोरी तो बहुत थोड़ा बहुत ही है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी के घर जा नहीं सकते खेलने कूदने, है ना, जैसे सारे बच्चे खेल कूद रहे हैं, तो भाई हम मतलब अलग ही रखे जाएंगे कि हाँ भाई इनको शामिल नहीं करना है इस तरीके से। तो ज़्यादा समय हमारा रहा नहीं, क्योंकि 5th क्लास तक हम पिताजी के साथ बाहर ही रहे, ज़्यादा गांव में हमारा रहना हुआ नहीं। उसके बाद 6th के बाद हमारा क्या है, हॉस्टल लाइफ चालू हो गया है, 6 से लेकर 12 तक, तो हमने ज़्यादा गांव में हम रहे नहीं, केवल छुट्टी के समय आते थे उतना, उसके बाद अपने नाना नानी के यहाँ चले गए। ये तो ज़्यादा हमने वो गांव का हालात या माहौल हमें हम ज़्यादा रहे नहीं है। लेकिन जब आप ऐसी बातें सुनते थे तो आपके दिल में क्या आता था उस समय पे? बहुत बहुत उस समय हमें लगता था कि अगर हम आज सोचते हैं ना, तो हम अगर आज उस स्थिति में होते तो हो सकता है कि, क्योंकि न्यू जनरेशन है ना, गुस्से वाली है या फिर कुछ एक्शन लेने वाली है, तो इस तरीके का आज हम सोचते हैं यार, क्या हम में उतनी सहन शक्ति होती, या हम उस तरीके से खड़े रह पाते इतनी विपरीत परिस्थिति में, ना। तो अपने आप में एक सवाल आता है। तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी बात है, और हमारे लिए बहुत आशीष का कारण रहा, क्योंकि देखो हमारी जो जनरेशन है ना पीछे, वो हमारे लिए विश्वास के लिए क्या कीमत दे करके आए हैं, वो बड़ी बात है ना। तो हम्म। अगर हमारे लिए उन्होंने विश्वास की कीमत नहीं दी होती, तो हम तो उस समय छोटे थे ना, क्या पता चलता हमें, ठीक है पीछे हट जाते, हमें कोई मालूम ही नहीं चलता,
और कहाँ हम्म होते हमें खुद नहीं मालूम चलता। तो ये स्थिति होती है। तो हमेशा हमें उन चीज़ों का शुक्रगुजार होना चाहिए, अपने पेरेंट्स का हो या हमारे पीछे जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं या फिर उन्होंने जितना कुछ सहा है इस विश्वास के लिए, तब जा कर के हमारा पूरा जनरेशन जो है ना, आज विश्वास में हम्म आ पा रही है। तो वहाँ से लेकर जितने अब जो जनरेशन आ रही है आगे, तो वो तो विश्वास में ही चल रहा है ना। तो ये चीज़ हम्म। है। जैसा कि आपने बताया कि गांव में किस तरह का व्यवहार आपके पिता के साथ और आपके साथ किया जाता था, पर क्या आपने कभी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि जब व्हाट मेक्स योर फादर टर्न इनटू क्राइस्ट, लेकिन आपके पिता ने क्या ऐसा सुना कि उनके उनका विश्वास मसीह में आ गया, मतलब क्या वो इंसिडेंट था जिससे उनको लगा कि नहीं यार, यीशु मसीह सच्चा प्रभु उद्धार करता है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मेरे पिताजी हैं तो एजुकेट थे। उनके हम्म पिताजी ने, ये मेरे दादाजी ने उनको पढ़ाया, है ना। ग्रेजुएशन, उस समय ग्रेजुएशन बोलने से बहुत बड़ी बात होती थी, उन्होंने ग्रेजुएशन चालू किया। तो हम्म अ, होता क्या था, अब उस दौरान उनकी संगति मसीह लोगों से होने लगी थी और कुछ एक्सीडेंटल केस थे, उस कारण से मसीह लोगों से संगति। तो जब वो अपना फैमिली को देखते थे, है ना, पीछे मुड़ करके, और मसीह जीवन का लाइफ देखते थे, तो एजुकेट व्यक्ति क्या है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करता है ना, कि हम्म सही क्या है, गलत क्या है। तो व्यक्ति उन चीज़ों को समझता है। ये नहीं कि आंख बंद करके विश्वास करता है। आज आप मेरे को अगर बोल दोगे, आप मैं अगर एजुकेट व्यक्ति हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं उस चीज़ पे विचार विमर्श करूंगा, अपना भी लॉजिक लगाऊंगा, समझूंगा क्या गलत है क्या सही है, तो उस बात को मैं भी सोचूंगा। तो उस तरीके से मेरे पिताजी भी थे। और थोड़े बहुत उनके साथ भी ऐसा हुआ था कि खेल कूद या फिर किसी एक्सीडेंटल केस में उनके साथ कुछ घटनाएं हुई, जिसके कारण मसीह लोगों से उनकी पहचान हुई। तो धीरे धीरे उनको लगने लगा कि नहीं यार, ये रास्ता सही है। और दूसरा चीज़ देखो, कोई इंसान किसी के जीवन को बदलता नहीं, ये तो फैक्ट है, जब तक परमेश्वर ना चाहे, है ना। इस परमेश्वर बात पे न तो चाहे। मतलब 100% ये बात सच संदेह है नहीं है। कि जब तक आपको परमेश्वर बदलना ना चाहे, तो दुनिया का कोई भी ताकत, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, आपके जीवन को अंदर से नहीं बदल सकता, है ना। बाहर से बात दिखावे के सच है। लिए आप हो सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ, आप बोल सकते हो। लेकिन अगर उस परिस्थिति में आपको खड़े रहना है ना, विपरीत परिस्थिति में, तो कोई इंसान आपके बगल में खड़े होकर के हौसला देगा, आपको हौसला नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, है ना। हम्म आज आज हम अपनी बात करें, अगर हम सतावट के बीच में से हैं, तो अगर मेरे साथ परमेश्वर नहीं है और मैं अपने दम पे बोलूं कि नहीं, मैं खड़ा रह सकता हूँ, या आदेश भाई मेरे साथ बगल में है, मुझे हिम्मत है, एक भाई मेरे बगल में खड़ा है, मैं इस सतावट से गुजर सकता हूँ, तो वो नहीं होता, हम्म है ना। जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं है, परमेश्वर आपको हिम्मत नहीं दे रहे हैं, आपको आत्मा में उतना भरोसा परमेश्वर के प्रति नहीं है, तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, आप गिर जाओगे वहां पे, है ना। तो वही चीज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ही साथ था, जिस परिस्थिति में उन्होंने उस चीज को फेस किया है और आगे बढ़ा है, अडिग रहे अपने विश्वास में। तो मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का सपोर्ट या किसी समाज का, क्योंकि हम तो ठुकराए हुए थे ना पूरे गांव से, अकेला एक सिंगल परिवार। आप सोच के देखो, पूरा सही बात है। गांव मतलब एक तरफ और आपका एक सिंगल परिवार एक तरफ, मतलब कोई बात करने को नहीं, कोई पड़ोसी बोलने को नहीं। तो आप सोच सकते हैं मतलब कितना भयानक स्थिति रहती होगी। पर आपके इस डिसीजन से आपकी मम्मी का क्या रिस्पॉन्स था उस समय, देखो, पापा के उस डिसीजन से? समय की अगर हम बात करें तो जैसा उस परिवार में जैसा कल्चर चलता था ना, कि हेड बोलने से एक पुरुष ही होता था, है ना। तो हम्म, जैसा पुरुष मतलब बोलेगा जो वैसा पापा ही। का डिसीजन है हाँ, वो फाइनल है डिसीजन ना। है। हाँ, तो वो, लेकिन ये थोपने वाली बात नहीं थी। जब व्यक्ति को हम्म अ, विश्वास का फल जब दिखने लगता है ना, तो हम्म, पूरा घराना आपका उस चीज को देखता है। वो व्यक्ति आपको क्या बात है। जबरदस्ती नहीं बोलेगा कि आप विश्वास करो, विश्वास करो, प्रार्थना में बैठो, वचन पढ़ो और इस हम्म तरीके से। तो वो बोलना नहीं पड़ता है। जब विश्वास का फल हम्म आपके परिवार में किसी एक व्यक्ति के प्रति दिखने लगता है, तो विश्वास में जो व्यक्ति नहीं भी है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, जब विश्वास का फल आपके जीवन में दिखने लगता है, तो वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होता है कि यार, इसमें कुछ तो बात है, कुछ तो डिफरेंट है, कुछ तो अलग है इसके जीवन में, है ना। तो इससे कुछ सीखा जा सकता है, इसके साथ चला जा सकता है, इसकी बातें सुनी जा सकती है। तो ऑटोमेटिक वो व्यक्ति उसकी तरफ खिंचा चला आता है। तो यही तो मतलब खूबी है ना, मसीह यीशु मसीह में क्या खूबी है ना। हम्म एक सुगंध जो है,
खुशबू जो है यीशु मसीह का क्या है वो, कि किसी व्यक्ति को वो आकर्षित करता है ना? तो हम्म वो चीज़ होता है। तो हम जैसे बोलते हैं कि हम यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर से दिखना चाहिए, तो वो चीज़ हम्म है क्या? यही चीज़ है। अगर यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर दिख रहा है, तो स्वाभाविक बात है कोई भी हमारा दोस्त हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, उस चीज़ से ज़रूर वो प्रभावित होगा, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति और हम में यही फ़र्क है ना? हम बिल्कुल सही। जी, मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो यही चीज़ है, मम्मी को मेरे मेरे फिर पूरे उनके भाइयों को, है ना? जितने भी मेरे पिताजी के भाई थे, छोटे भाई थे सब, मेरे पिताजी सबसे बड़े हैं। तो बड़े होने का भी एक डर था छोटे भाइयों को कि भाई ये बोल रहा है तो अपने को मानना है। लेकिन जैसे-जैसे उनको दिखने लगा सारी चीज़ें, तो उनको भी ये एहसास होने लगा कि नहीं, ये व्यक्ति बोलता केवल नहीं है, इनके जीवन में कुछ है जो अलग है। तो फिर धीरे-धीरे सब विश्वास में आते गए, फिर पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। फिर धीरे-धीरे जब सारी बातें होने लगी, तो फिर परमेश्वर ने बहुत अजीब तरीके से काम किया। अभी जो हैंडपंप हमारे जो पानी अभी जहाँ पर हैंडपंप लगा हुआ है, वो भी हमारे ज़मीन पे ही लगा हुआ है। पूरा गाँव वहाँ से पानी पीता था, वो स्थिति हमने देखी थी। तो ये सारी चीज़ें बदलते हुए चीज़ों को हमने देखा है। उसके बाद मेरी मम्मी थी तो वो पॉलिटिक्स में भी आ गई। पूरा गाँव, अब आप सोच के देखना, जब मम्मी मेरी चुनाव में खड़ी हुई थी सरपंच में, ठीक है? पूरा अच्छा। गाँव पूरा गाँव चाहता था कि मेरी मम्मी खड़ी हो, और मेरी मम्मी जीती सरपंच के चुनाव में। वाह। तो और मेरी मम्मी ने पूरी सरपंची करी है 5 साल, पूरे गाँव को। वाह। मतलब उन्होंने 5 साल पूरे का गाँव को कार्यकाल चलाया। था उनका। हाँ, तो एक ये पंचवर्षीय हो गया जिसमें सरपंच थी। दूसरा, जब गाँव के लोगों ने वहाँ काम देखा, मम्मी का स्वभाव देखा, तो मेरी मम्मी ने फिर जनपद सदस्य का चुनाव लड़ी। तो जनपद सदस्य में एक गाँव नहीं होता, उसमें मल्टीपल गाँव होते हैं, ठीक है? तो ये अच्छा। जनपद सदस्य के अंडर होते हैं सरपंच। तो जब मेरी हम्म मम्मी किसी जैसे कहीं पर पुल बनना है, तो उसमें अगर साइन होना है, तो मेरी मम्मी के साइन होंगे, तब जाकर के सरपंच उसको आगे बात को ले जा सकता है। तो हम्म, जनपद सदस्य के चुनाव में जब मम्मी खड़ी हुई, तो बहुत सारे गांव ने मिलकर मेरी मम्मी को वोट डाला और मम्मी जीती। तो क्या बात है। ये परिवर्तन भी हमने देखा है कि कैसे हम्म पूरा गांव जब विरोध में था, अब जब लोगों को लगने लगा नहीं यार, इनके जीवन में कुछ तो आशीष है, ये कुछ तो काम करेंगे, मतलब कुछ तो हम लोगों के लिए उद्धार का काम करेंगे, तो उस तरीके से एक पॉजिटिव चीज़ है। या यू नो हम्म, मुझे एक बाइबल का एक वर्स याद आ रहा है जो मैं चाहता हूँ यहाँ शेयर करना। मुझे आपकी जो अभी तक जो अभी हमारी कन्वर्सेशन है मुझे समझ में आ रहा है। देखो जी बाइबल जी कहती जी है ना कि जो थोड़े में विश्वास योग्य होता है परमेश्वर उसको बड़े का भागीदारी बना देता है, और जो बिल्कुल। विश्वास में अड़ा रहता है ना परमेश्वर उसको पूंछ नहीं सर बनाता है। जिस तरह आपके पिता ने कॉम्प्रोमाइज नहीं करा, उन्होंने बोला कि यार जिस सत्य को मैंने जान लिया है मैं उस पर अड़ा रहा, जबकि परिस्थितियां विपरीत हुई, लोगों ने निकाला, गांव का गांव आपसे अलग हो गया, सब ने आपको धत्कारा, एकदम अलग तरीके से ट्रीट करा, उसके बावजूद भी विश्वास में बने रहना, यही तो गवाही है। यही तो असली में मसीह जीवन की सच्चाई है कि जो अंत तक धीरज धरता है ना वही जय के मुकुट को पाएगा और पाता भी है संसार में। तो आज जी जो मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आशीषों को दिया, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कहाँ जब कोई आपको बात नहीं करता था और कहाँ आज आप, ना केवल आपकी मम्मी एक गांव से पर कितने गांव से उनको सक्सेस और परमेश्वर ने ऊंचे स्थान में उनका नाम करा है। तो ये आशीष है जो परमेश्वर की डेफिनेटली विश्वासियों के जीवन में रहती है। अ, जैसे अभी आप एक बात बोल रहे थे बार बार, मैं चाहता हूँ उस शब्द पे हम बात करें, वो है जी स्वभाव। जैसे आपने बोला, क्योंकि ना होता क्या है, आप और मैं भी जानते हो दिनेश कि मसीह जीवन में ना कैरेक्टर बहुत मैटर करता है, एक बिल्कुल। स्वभाव बहुत मैटर करता है। लेकिन ना देखो क्या होता है, मैं एक चीज बताता हूँ, अब कैरेक्टर की जब बात आती ना तो लोग आपको, जब आप सही रास्ते पे होते हो तो आपको आपके अतीत के जो आप थे, जिससे आप निकले थे, हाँ उसको जी जी लेके जी। आपके आज जज करते हैं। और जब आप बिगड़े होते हो तो वो आपको बोलते हैं कि यार ये सुधरता नहीं है। तो मुझे ऐसा बिल्कुल। लगता है कि कहीं ना कहीं मसीह जीवन में कैरेक्टर बहुत मैटर करता है। तो एक अच्छी गवाही बनने के लिए, एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डअप करने के लिए ना, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको लोगों को सुनना बंद करना पड़ेगा। जी आपको परमेश्वर क्या कहता है आपके लिए वो सुनना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन कैरेक्टर बिल्ड करना
भी एक बड़ी प्रोसेस है इस टाइम पीरियड के दौरान, जैसे कि एक सताव आया, क्योंकि जी, हम देखते हैं कि जब सताव आता है ना तो इंसान बहुत जल्दी पलट जाते हैं। जैसे गांव देहात में मैंने देखा है, बिल्कुल। इवन मैंने शहरों में भी देखा है कि जो विश्वासी थे, जो जो मसीह में आए थे विश्वास करके, और जहां थोड़ा प्रोसिक्यूशन हुआ वो अपने विश्वास से मुकर जाते हैं। तो समझ में आ जाता है यार, ये कैरेक्टर बिल्डअप भी एक प्रोसेस है जो आपके फादर से लेके आपकी जनरेशन में हो रही है। आपको क्या लगता है कि आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग और आपके फैमिली में आपने क्या वो कैरेक्टर बिल्डअप देखा है दिन प्रतिदिन? देखो जैसे मैं पूरा पिताजी के जीवन को हमने देखा है और माताजी के जीवन को, परिवार को हमने देख के बड़े हुए हैं ना। फिर मतलब हम्म। जो जीवन का, जैसे 6th क्लास से 12th क्लास तक, क्योंकि पिताजी को मालूम चल गया था कि ये गांव के माहौल में रहेंगे तो या तो बिगड़ जाएंगे या तो फिर पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो उन्होंने सीधे हॉस्टल में रख दिया। हॉस्टल भी कौन सा था? क्रिश्चियन था, है ना। तो क्रिश्चियन हॉस्टल रोमन वालों का था, तो वहाँ पर सुबह उठना है, चर्च जाना है और उनका जो भी रटा रुटाया प्रार्थना है वो करना है, सारी चीज़ें। तो ठीक है, वो हमने पढ़ाई हमारा जब ख़त्म हुआ उसके बाद जब हम हॉस्टल से बाहर आए, तो हॉस्टल लाइफ जितना रहा है हमारा तो बहुत स्ट्रिक्ट लाइफ रहा है। मतलब वहाँ तो कोई भी चीज़ ना बिगड़ने का या सुधरने का कोई चांस ही नहीं था। तो क्योंकि आपको पता होगा कि केरल के जो पादरी लोग होते हैं ना, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, लगाते हैं सपाटे। मतलब कोई भी एक दो गलती हुआ और तरीके से कुटाई सही होती बात थी। है। तो मतलब हम्म। वहाँ जेल जैसे जीवन था हम लोगों का, कुल मिलाकर के। 2 भाई हैं हम, दोनों भाइयों का वही पूरा पढ़ाई हुआ है, तो बहुत स्ट्रिक्ट हम लोगों का 12th तक। उसके बाद 12th के बाद जैसे हम भोपाल आए, भोपाल में फिर हमारा कॉलेज लाइफ हुआ है। तो मतलब अधिकतर हम मम्मी पापा से 5वीं तक ही साथ रहे हैं। दूर 5वीं के रहे। बाद तो फिर मम्मी पापा से हम दूर ही रहे हैं। उनका था कि हम कर रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, जितना हो सकता है हम आप लोगों के लिए करेंगे और आपका जीवन जो भी होगा। तो उसके साथ साथ विश्वास का जीवन भी था। जब हम भोपाल में आए तो अब मैं अपना कुछ आपको बताऊं कि अब जब हम ये सारी चीज़ों को विश्वास में चलते चलते देखते थे ना, तो मैं अब वचन भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को मैं ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। तो हम्म। वही मैंने आपसे बोला था कि जो व्यक्ति समझदार होता है और जो एजुकेट होता है, पहले क्या था मैं आपको हकीकत बताऊं। पहले विश्वास हमारा ऐसा था, या मेरा मैं विश्वास कहूँ कि कहीं पर भी कोई बड़ा बड़ा चमत्कार, बड़े पास्टर या सारी चीज़ें जब देखने को मिलता था, मुझे लगता था कि जिनके पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ जा रही है उन्हीं के साथ परमेश्वर हो सकता है। ये मेरी थॉट प्रोसेस थी, है ना, स्टार्टिंग। क्योंकि मैं उतना ज़्यादा उस समय वचन की गहराइयों को समझता नहीं था या वचन नहीं पढ़ता था। तो वो मेरी थॉट प्रोसेस थी कि जैसे बहुत बड़े बड़े पास्टर होते थे तो उनके हम भीड़ में, कहीं अगर मीटिंग होती थी रायपुर में, छत्तीसगढ़ में, कहीं पर भी, तो हम लोग पूरा परिवार गाड़ी में भरते थे और चले जाते थे। हमें लगता था कि बस यहीं पर हमें परमेश्वर मिलने वाला है, इन्हीं के साथ। हम्म। फिर मैं जब धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ना चालू किया, कॉलेज लाइफ की मैं बात करता हूँ कि कॉलेज लाइफ में ही मैं जब धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ना चालू किया, वचन, बाइबल, सारी चीज़ें पढ़ना चालू किया, पूरा इंटरनेट से सर्च करना चालू किया कि हकीकत आखिर है क्या इस चीज़ का, क्या बात है ना। तो मैंने फिर लोगों को सुनना बंद कर दिया। एक मेरा फेस ऐसा आया था कि मैंने बड़े बड़े पादरियों को, पास्टर्स को, ये सबको मैंने बिल्कुल सुनना बंद कर दिया। क्योंकि मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था ना कि मैं बता नहीं सकता आपको कि यार सच्चाई किधर है। वचन पढ़ता था और किसी पास्टर का प्रचार में सुनता था, तो मुझे समझ में आने लगता था यार कुछ तो है, मिसमैच तो हो रहा है कुछ, है ना, मतलब कुछ तो कुछ मिसमैच। मैच नहीं हाँ, हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। हाँ, मैच नहीं हो रहा है, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। मतलब मुझे लगने लगता था कुछ तो स्वार्थ छुपा है, सामने वाला जो प्रचार कर रहा है वो अपने हिसाब का कुछ तो मिक्स करके मतलब परोस रहा है। तो हम्म। फिर मैं कुछ नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, मुझे सीधा जो है, मैं वचन पर गया और वचन पर मैंने देखा, पुराना पूरा नियम पढ़ा, पुराने नियम के जितने बड़े बड़े लोग हैं परमेश्वर के साथ चलने वाले, उनके बारे में, मूसा के बारे में, अब्राहम के बारे में, इतना गहराई से मैंने जब चीज़ों को सीखा। और जब मैं नए हम्म। नियम में आया, जब नए नियम में जब मैं आया, तो केवल 2 लोगों का व्यक्तित्व मैंने देखा, है ना, एक तो यीशु मसीह का, दूसरा पौलुस का। अब मुझे हम्म। समझ में आने लगा कि कोई भी व्यक्ति हो जो विश्वास में है, एक तो यीशु मसीह की तरह उसका चाल चलन और उसका व्यक्तित्व होना चाहिए, पहला। हम्म। दूसरा, मैं देखता था कि अगर किसी
पास्टर्स का हो या विश्वासी का हो, मैं तो पास्टर की बात कर रहा हूँ अभी, किसी भी पास्टर का व्यक्तित्व अगर पौलुस की तरह हम्म, है ना, तब मैं मानता था कि यार ये सही हो सकता है। अब मैं ये बात आपसे क्यों कह रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म, जैसे हम पौलुस का जीवन देखते हैं, है ना, और यीशु मसीह का, और आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने कमेंट्स भी किया था, आपने एक पॉडकास्ट किया था भाई का, तो उसमें हाँ मैंने हाँ, कमेंट्स भी किया था, है ना, कि यीशु मसीह के चेलों को भी आप देखोगे तो उनकी मौत किस तरीके से हुआ है। हर हम्म, मतलब चेले शहीद ही हुए हैं, है ना। हाँ मैंने उन देखा, पढ़ा था मैंने। हाँ, उनका लाइफ स्टाइल कोई वीआईपी वाला नहीं था, परमेश्वर ने उनको ऐसी परिस्थिति में रखा है। अब आप एक बात सोचिए, पौलुस का जीवन है, पौलुस को जब परमेश्वर पहली बार चुन रहा है ना, तो हम्म, पौलुस को तो मालूम चल गया कि यीशु मसीह है मेरे साथ, हम्म, है ना, परमेश्वर स्वयं मेरे साथ है। तो क्या आपको लगता है, अब ये वचन के साथ मैच करके देखेंगे अपन, है ना, क्या हम्म, आपको लगता है जैसे आपके साथ अगर परमेश्वर आज पौलुस की तरह बात करने लगे या मेरे से करने लगे, हे आदेश, हम्म, हे दिनेश, चल उठ, तेरे को मैंने चुना है, यहाँ से चल, मतलब हम अगर कान में आवाज़ सुन ले तो हमारे अंदर क्या कॉन्फिडेंस आ जाएगा, अब तो दुनिया की कोई ताकत मेरे सामने टिक नहीं ताकत है सकती। मैंने। फैक्ट है। हाँ, हमें हमसे परमेश्वर ने बात की, अब कौन, दुनिया की कौन ताकत अपने को रोक सकते हैं। अब तो अपन दुनिया अलग से थलग कर देंगे, समुद्र फाड़ देंगे, पहाड़ गिरा हाँ, देंगे, सब कर देंगे। लेकिन हम्म, पौलुस का जीवन आप देखो, कितनी बार मार खाया है, हम्म, कितनी बार सतावट सहा। बहुत क्या सताया गया। परमेश्वर, क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं है? बिल्कुल है। हम्म, क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ऐसा रास्ता रखा क्यों है? जब मुझे समझ में आया कि वो जो वचन हम बार बार पढ़ते थे ना, कि यीशु मसीह के पीछे चलने का जो रास्ता है वो सकरा है, तब मुझे समझ में आया हम्म, कि सकरा रास्ता यही है, चौड़ा हम्म, रास्ता अलग है। तो मुझे फर्क समझ में आ गया कि सकरा रास्ता कौन सा है, चौड़ा रास्ता कौन सा है। ये हम्म, बात मुझे समझ में आने लगी धीरे धीरे, और मैं फिर धीरे धीरे सारे पास्टर्स से, जितने लोगों से कनेक्टेड था, सारी चीज़ें था, धीरे धीरे मैंने बिल्कुल साइड होना चालू कर दिया, और मुझे समझ में आ गया कि सही में मसीह जीवन जिसको बोला जाता है वो फैक्ट है, और आज भी ऐसे लोग हैं, है ना। लेकिन हम्म, क्या है, अभी आधुनिक पादरियों ने क्या है, गुमराह कर दिया है लोगों को, है ना। उनको क्या लगता है कि अगर हमने मसीह पर विश्वास किया है तो हमें कोई तकलीफ नहीं होगा, हमें कोई बीमारी नहीं हम्म, होगा, हमें कोई सतावट नहीं होगा, यीशु मसीह हमें बचाएगा, हर परेशानी से बचाएगा, हर रोग से बचाएगा। भाई साहब, वो ठीक बात है, वो नए विश्वासी के लिए लागू हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप विश्वास में आगे बढ़ते जाते हो आपकी समस्याएं बढ़ेगी, कम नहीं होना है। तो ये बात किसी को समझ नहीं आती है। जैसे जैसे आपका विश्वास के प्रति परमेश्वर आपके साथ चलने लगेगा तो आपका फिर युद्ध किससे है? फिर तो सीधे सीधे मुकाबला हम्म, शैतान से है ना। तो समस्याएं शैतान आपकी से। घटनी कैसे है? आप तो फिर बढ़ेगी। आप जैसे प्रचार करने जा हम्म, रहे हो, शैतान आपको हम्म। रोकेगा, अरे यार ये खरा वचन लेके जा रहा है, इन लोगों का आत्मा बदल देगा। बेसिकली जो मुझे समझ में आता है, जैसे कि जो आप बता रहे हैं, मसीह जीवन में चलने के लिए हमें इन बातों को स्मरण रखना है, क्योंकि बाइबल भी हमें कहती है कि विश्वास परखा जाएगा, जी, और हर एक के विश्वास की परख होती है। ठीक है। बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल सही है कि जितने मसीह के चेले थे, उन्होंने कहीं ना कहीं सताव सहा है। और काफ़ी, अगर आप देखोगे, यूहन्ना के अलावा जितने भी लोग जो थे, उन्होंने जी जी जी, काफ़ी बिल्कुल, दर्दनाक मृत्यु उनको मिली है, सताव आया है। और ऐसा नहीं कि यूहन्ना के साथ सताव नहीं था। यूहन्ना तो, अगर आप उसके बिल्कुल, पढ़ेंगे उसके बारे में, उसको उबले तेल में डाल दिया गया, पर उसको मृत्यु नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको रोक के रखा था। देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, आप, परमेश्वर ने एक सब चीज़ों के लिए एक समय को ठहराया है ना। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि सताव आपको मसीह जीवन में आएगा, और मसीह जीवन में सताव आना कोई बड़ी बात नहीं, एक आम बात है हर एक विश्वासी के लिए। हाँ, जो नहीं समझते उनको लगता होगा यार अचानक से ये क्या हो गया, ये बात मैं भी समझता हूँ। बट मसीह जीवन में सताव आता है। और ना, अगर हम सताव की बात करें तो सताव भी, जो मैं समझता हूँ दिनेश भाई, देखो, दो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो मेंटली होता है, एक होता है जी, जो फिजिकली होता है। हम्म, फिजिकली हम देखते हैं लोग बहुत तरीके से सताते हैं। मेंटली होता है जैसे कि डाउट क्रिएट करना, हम्म, रॉन्ग बिलीव्स क्रिएट करना, गलत विश्वास क्रिएट करना, गलत बातें सिखाना, विचारों में मैनुपुलेट कर देना, है ना। अब जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, हम, आप और हम एक पिता हैं, संसारिक पिता हैं, हमारे बच्चे हैं।
हम चाहे हमारा बच्चा कितना भी गलत करे, क्या हम अपने बच्चे को अपने ज़िंदगी से निकाल देंगे? क्या हम उसको बोल देंगे, नहीं बेटा अब तुझे सबक सीखना है, अब तुझे मैं ख़त्म कर देता हूँ, निकाल के फेंक दूंगा बाहर? देखो, बच्चे के साथ बच्चा चाहे कुछ भी करे, पर एंड ऑफ द डे हम बाप हैं, हम उसको प्यार करेंगे ही। हाँ, बिल्कुल, बाइबल बिल्कुल। कहती है अगर अगर तुम एक सच्चा पिता अपने बच्चे की ताड़ना करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। इवन बाइबल ये भी कहती है कि एक पिता अपने बच्चे की ताड़ना करता है परमेश्वर, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है वो हमें ताड़ना भी देता है, मतलब वो हमें सिखाता भी है, ट्रेन भी करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर जो है वो गलत परमेश्वर है, क्योंकि क्या जी, होता है, बिल्कुल। हम कई बार ये सोचने लग जाते हैं कि परमेश्वर जो मेरे साथ बुरा हो रहा है तो क्या परमेश्वर मेरे मेरे लिए ये कर रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ? हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। ना लोगों के, मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे विश्वासी, मैं दिन भर जब बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि लोगों के कॉन्सेप्ट ये वे में चले जाते हैं कि यार परमेश्वर मेरे साथ ही गलत क्यों हो रहा है, परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, परमेश्वर आपने उसको कर दिया मुझे नहीं कर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक सच्चा, अगर हमारी ताड़ना नहीं हो रही है ना, तो मैं हमेशा बोलता हूँ तब थोड़ा सा सतर्क हो जाओ कि तुम खतरे में हो, बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत प्रभु अच्छी पॉइंट है। हाँ, उसी की ताड़ना बिल्कुल। करेगा जिससे वो प्यार करेगा। तो ताड़ना को, और बाइबल कहती है कि जो पुत्र बुद्धिमान होता है, एग्जैक्टली जो आप बात कर रहे थे ना, कि आपने बोला कि एक बुद्धिमान स्त्री जो आदमी होता है ना, वो सोचता है। तो बिल्कुल, बाइबल बोलती है कि एक बुद्धिमान बेटा अपने पिता की ताड़ना को बुरा मान के इसको छोड़ के नहीं जाता, पर उससे सीखता है, समझता है कि यार ये कि मेरा पिता मुझे ये बात सिखा रहा है तो वो मुझे कुछ, मेरे लिए भलाई होगी उसमें, कुछ बिल्कुल। अच्छा होगा जो मुझे सिखा रहा है। लेकिन आज के समय में जैसे आपने बात जो बोली वो मैं भी मानता हूँ कि बहुत सारी ऐसी टीचिंगें आउट हो गई हैं जहाँ पे हम केवल, बाइबल कहती है ना, कानों की खुजली मिटाने के लिए, हुँ, कि भाई हमारा नाम ऊंचा होना चाहिए, हम अच्छे दिखना चाहिए, बाकी बिल्कुल। परमेश्वर कौन है, यीशु कौन है, मसीह जीवन में क्या हो रहा है, वो हम टच नहीं करते। हम केवल ऊपर की चीज़ों को टच कर लेते हैं कि हाँ आप परमेश्वर आपको आशीष दे रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा आशीष और भरपूरी प्रभु नहीं चाहता, मैंने बोला ना पिता चाहता है कि उसके बच्चे भरपूरी और आत्मिक जीवन में उन्नति करें, संसार में उन्नति करें। लेकिन इसका जी, मतलब ये नहीं है कि हम केवल प्रभु को तभी याद रखें जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हो। समझ रहे हो? बिल्कुल। क्योंकि ना हम भूल जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम केवल वही सुनने जाना है जो हमारे कानों को सुनना पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। और राइट। इसलिए तो आज आज वचन में देखो ना, लोग, मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा सोचना, है ना? ये मैंने बहुत सालों में ऑब्जर्व करी, और आप क्या सोचते हो आप बताना, ठीक है? और जो जी। देख रहा है वो भी हमें ज़रूर हाँ, बताएंगे। हाँ। आज हमारे पास एआई आ गया, ठीक है? हमारे पास बिल्कुल। कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर आ गया, हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, हमारे पास बाइबल के कितने सारे वर्जन्स हैं ना, मतलब अगर मैंने तो हिंदी के अलावा इंग्लिश पढ़ी है, उसके अलावा कोई वर्जन आज तक नहीं पढ़ा, लेकिन उसमें भी कितने वर्जन निकला है, एनआईवी, एनएलटी, हुँ, एएमपी, ना जाने कितने वर्जन, ठीक है? हमारे पास दुनिया भर का रिसोर्स है कि हमें हुँ। अगर बाइबल पढ़ना हो तो हम दुनिया भर की रिसर्च है, कमेंट्रीज हैं, सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन यूसुफ के समय पे, अयूब के समय पे, मूसा के समय पे, अब्राहम के समय पे, नोआ के समय पे, इजाक के समय पे ना तो कोई बाइबल थी, जी, ना तो कोई बिल्कुल। वचन था, लेकिन तब भी वो विश्वास के योद्धा कहलाए गए। और बिल्कुल, बिल्कुल। जबकि आज हमारे पास उनसे बड़ी कहना चाहिए फैसिलिटीज हैं, हमारे पास वचन है, हमारे पास यीशु के बारे में वचन बताया गया, हम नई वाचा में हैं, हमें सब चीजें पता हैं, हमारे पास प्रभु का वचन है, लेकिन आज की जनरेशन सोचो विश्वास में स्थिर नहीं रह पाते हम। ये सोचने वाली बात है कि यार वो यूसुफ, जब पोतीपर की पत्नी उसको बोल रही थी, ऑफर दे रही थी, वो बोलता है कि मैं परमेश्वर के प्रति पाप नहीं करना चाहता, और वो वहां से भाग खड़ा हुआ। मतलब बिल्कुल। उस क्या था, उसने ना तो कोई बाइबल थी उस समय, पर उसके अंदर परमेश्वर के प्रति जो भय, जो इज्जत थी ना, उस समय कोई सोर्स नहीं था। आज तो हमारे पास इतना होने के बाद भी हम विश्वास में अटल नहीं रह पाते, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, सही है। और ये हम कंपेयर करते हैं ना, जैसे आपने वो टॉपिक उठाया, पुराने नियम के जितने लोग थे, तो उनको केवल एक ही बात था, उनके पास रिसोर्सेज़ जैसे आप बोल रहे हैं बहुत कम था, सारी चीज़ें। तो वो परमेश्वर पर जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही उनको हूबहू करना है। उनके पास ज़्यादा ज्ञान आज्ञाकारी थे नहीं है। हम।
ज़्यादा ज्ञान नहीं है, ज़्यादा आगे क्या होना है उसके बारे में सोचना नहीं है, ये सारी चीज़ें। अब उस समय तो पवित्र आत्मा भी नहीं है उनके साथ, है ना। अब तो अभी के युग में जब आप देखोगे आत्मिक युग है, तो अभी तो आपको पवित्र आत्मा भी मिला है, पूरा बाइबल सही बात वचन है। पढ़ कर के भी मिला है। दूसरा, एक एक परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति ने क्या गलती किया है, गलती तक बाइबल में लिखा है। हो सकता है वो गलती हटा सकते थे, है ना। सही बात है। गलतियां अगर हुआ है तो गलतियां भी तो लिखा है। ऐसा तो नहीं है कि हम्म। गलती अगर किसी ने किया है तो वो नहीं लिखा है, बिल्कुल लिख कर दिया है कि भाई देखो इन्होंने ये गलती किया है तो ये सजा इनको मिला। अब मूसा की एक गलती हम्म। थी, मूसा की सोचो आप, मतलब मैं उस वचन को जब पढ़ता हूँ ना, इतना दर्द, मेरे आंखों से आंसू आने लगा था जब मैं मूसा के बारे जब पढ़ा। अब आप सोच के देखो आदेश भाई, मूसा ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया है, पूरे इसराइलियों को लेकर के चल रहा है, इसराइलियों की गाली भी सुन रहा है, उनका बुड़बुड़ाना भी सुन रहा है, परमेश्वर जैसा बोल रहा है वैसा वो व्यक्ति कर भी रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक गुस्से के कारण परमेश्वर ने बात करने को बोला, नहीं किया, सही लाठी बात है। मार दिया। एक गलती और परमेश्वर ने क्या बोला, तू कनान देश नहीं जा पाएगा। नहीं जा पाएगा। मतलब आप सही बात है। सोच के देखो, जिस परमेश्वर ने उस मूसा को चुना, जिसकी हम मिसाल देते हैं, है ना, उसकी गलती भी लिख कर दिया है। मतलब सोच के हम्म। वो आदमी पूरे इसराइलियों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के सामने विनती कर रहा है, प्रभु क्षमा कर दो, गलतियां कर रहे हैं इसराइली, प्रभु एक बार माफ कर दो, प्रभु इनको क्षमा कर दो। वो व्यक्ति जब एक गलती कर रहा है, परमेश्वर उसको माफ नहीं कर रहा है, परमेश्वर सीधा बोल रहा है तू कनान देश नहीं जा पाएगा। सिंपल, दैट्स इट, खत्म। अच्छा, अगर आज हम लोग होते उसकी जगह और हमसे परमेश्वर ऐसे बोल दे कि देख भैया, तू जा नहीं पाएगा, तू सिर्फ यहाँ से खड़े होकर देख ले, हम क्या बताओ, करेंगे? मतलब अपन तो विरोध में ही हो जाएंगे, आप सीधा सीधा सोचो ना। एग्जैक्टली। हम तो एग्जैक्टली, अपन तो अगेंस्ट ही खड़े हो हो जाएंगे। जाएंगे। सही बात परमेश्वर है। इतना कुछ मेरे से करा लिया, इतना मैंने सब कुछ कर लिया, सही बात है। एक ही तो गलती है, कर देना, माफ कर दे, क्या दिक्कत है, जाने तो दे। सही बात है। हैं? हम्म। अब आप सोच करके देखो तो हर एक चीज़ है वचन में लिख करके दी है, सब कुछ है आज हमारे पास। और दूसरी चीज़ क्या है ना, अभी जैसे अभी हम इनकी बात कर ही रहे थे, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। अभी के वर्तमान जो हम्म। शिक्षाएं चल रही है, देखो, ब्लेसिंग्स जिसको बोलते हैं, आशीष जिसको, आजकल क्या है, आशीष का मतलब लोग मटेरियल ब्लेसिंग को समझ रहे हैं, जो कि गलत उससे रिलेट कर लेते हैं। है ना, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, परमेश्वर आपको, आपके, उनको जो अच्छा लगेगा परमेश्वर आपके जीवन में देगा, ये बात फैक्ट है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है भाई, क्यों मांगना है? बिल्कुल, पिता जानता जिसका है। जिसका बाप इतना धनवान है, मैं भिखारी की तरह सही क्यों बात है। मांगू? मैं क्यों बिल्कुल सही। भिखारी बनूं? मुझे पता है, मेरे बाप को मालूम है इसको ये चीज की जरूरत है, नहीं होगा तो नहीं देगा, होगा तो दे देगा, बात हो अच्छा, गई, खत्म। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने मेरा पिछला वीडियो देखा? अभी एक आप नहीं देखा हो, मैंने अभी एक हाँ, अपलोड करा था। तो उसमें जो आप ये शब्द यूज़ कर रहे हो, ये मैंने यूज़ करा है और काफ़ी लोगों ने देखा है, 200-300। उसमें क्या था, एक शब्द था कि दान, भेंट और भीख मांगना। जो आज मसीह हाँ, में हाँ, भीख मांगना चालू हो गया ना, तो मैंने इसके ऊपर बहुत खुल हम्म, के बात करी है। वैसे नहीं देखा हो तो एक बार देखना जरूर। तो ये बिल्कुल पॉइंट जो बिल्कुल, आप उठा रहे हो ना, ये उसमें है कि हाँ। आज हम ऐसे खड़े हो जाते हैं हाथ लेके। क्यों? मतलब हम अपने बाप की बेइज्जती कर रहे हैं ना। अब सोच के देखो ना, यही यही है, तो सवाल है मैं ना अपने यार। बाप के सामने हाथ, मतलब ए पापा दे दे, पापा दे दे, मतलब क्या है ये? हम वही अपने तो पिता बात है। की बेइज्जती कर रहे हैं, जिस पिता ने पूरा ब्रह्मांड बना करके रखा है। मुझे तो केवल आंख अपना बंद करके इकलौता भरोसा बेटा दे करना दिया। है। तो सही बात है। मांगने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपका विश्वास इतना अटूट है ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, केवल आपको पिता पे विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, वचन लेकिन पढ़ना है, बस। आपको पता है, एक्चुअली ये अपन समझ रहे हैं, लेकिन लोग, पता है यहाँ कौन सा वर्ष, मुझे मालूम है यहाँ बहुत से बुद्धिजीवी लोग हैं जो, पता है क्या वर्ष कोट करेंगे, अरे वचन तो कहता है ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अरे वो भाई, कोट देखो, मटेरियल चीजें नहीं। बहुत से लोगों को नहीं पता उस कोट का जो एक्चुअल मीनिंग ये हाँ, है। वहां पर क्या है, आधा अधूरा चीजें, आत्मिक जीवन जब व्यक्ति का नहीं होता ना स्ट्रॉन्ग, तो वचन को समझ वही नहीं वही पाता। वही वही वो जो वही। स्क्रिप्चर लिखा हुआ है, वो आत्मा को मांगने की बात लिखा हुआ है, मटेरियल ब्लेसिंग्स की बात नहीं है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, वो आत्मा की बात है। जैसे आत्मिक जीवन अगर आपको चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए आपको, वो मांगने की बात कह रहे हैं आप। ये नहीं है कि आप मटेरियल ब्लेसिंग मांगो भिखारी की तरह, आप, यही तो चल रहा है ना, उसी स्क्रिप्चर को यूज कर करके शैतान इसीलिए गुमराह करता है। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग नहीं है, आप बहक जाओगे, वचन को आप अलग ही वे में समझ लोगे, है ना। जैसे हम्म। अब पास्टर लोग क्या है, पुराने स्क्रिप्चर, पुराने नियम का उठा करके बोलते हैं कि देखो अब्राहम को परमेश्वर ने इतनी आशीष दी थी। भाई आप पुराने नियम में जा करके बोल रहे हो, उस समय का स्टैंडर्ड अलग लेवल का था।
उस नहीं, समय, लेकिन पता है है ना? दिनेश भाई, आप अगर देखो तो अब्राहम ने कभी लेकिन आशीष के लिए मांगा नहीं था उससे। हाँ, मांगा नहीं, परमेश्वर ने दिया। मैं वही चीज कह रहा हूँ, दिया, परमेश्वर ने उनको वही दिया है। क्यों दिया है? ताकि वही लोग वही मैं बोल जाने रहा हूँ। कि वो हम्म। परमेश्वर का इंटेंशन क्या है उसके पीछे, कि परमेश्वर को उस समय लोग जाने कि जो परमेश्वर के साथ चलता है उसको परमेश्वर किस स्टैंडर्ड पे रखता है ना? एग्जैक्टली। अभी का जीवन क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है? अब इस पृथ्वी का अंत होने वाला है। अब हमें मटेरियल ब्लेसिंग्स के पीछे, परमेश्वर अपने अभिषिक्तों को अब मटेरियल ब्लेसिंग्स में फंसा के नहीं रखेगा, है ना? उनको सही बोलेगा बात है। फटाफट तैयारी करो, जितने चेले बना सकते हो पर यीशु मसीह ने यही तो बोला है, आप जाओ और चेले बनाओ, सुसमाचार फैलाओ। है ना? सुसमाचार फैलाओ, चेले बनाओ। तो जितना जल्दी हो सकता है फटाफट अपना काम करो, बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करो और निकल लो। लेकिन अब क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? अभी के जीवन में हम्म। जितना मटेरियल ब्लेसिंग्स है, भर भर के लाओ, दान दे दो, मेरा घर भर चमत्कार दो, को मुझे ये नमस्कार। बनाना है वो। तो मतलब ये अलग ही वे में लेकर के मतलब आप सोच के देखो आदेश भाई, एक लॉजिक, जैसे आपने वो बात बताया कि उस समय ये नहीं था, वो नहीं था, तो चले। अब मैं आपको बोल रहा हूँ इसी बात को लेकर के, अब जब आप सोच के देखो कि आपको, मुझे, सारे विश्वासियों को ये बात पता है कि मुझे पिता के पास जाना है, हम्म। ये करेक्ट बात है ना? वापस घर जाना जब है। जब हमें मालूम चल गया ये बात कि मुझे पिता के घर जाना है, कब जाना है ये ना तो मुझे पता है, ना आपको, किसी को नहीं पता है। अभी चलो हम बात करते करते ही चले जाएं, किसी को नहीं मालूम, है ना? या तो हम्म। यीशु मसीह का आगमन होगा, हमें उठा ले जाएगा, या मौत आ जाएगा। दो चीज तो आ पक्की गया। है ना? हम्म। जब मुझे ये चीज मालूम है और परमेश्वर ने बोल करके रखा है, सारे वचन लिख करके रखा हुआ है, तब भी आपको सोच के देखो, ये एक भी वचन इस तरीके का नहीं होता है कि आप तैयारी में लग जाओ, आप, यीशु मसीह आने वाला है, आपको जाना है, नहीं। उनका केवल एक ही है, आप आओ, आपको रोगों से छुटकारा मिलेगा, आपको चंगाई मिलेगा, आपको आशीष मिलेगा। भाई साहब, जब ये सारी चीजें मालूम है, मुझे जाना है, छोड़ के जाना है, तो मतलब इतना सा लॉजिक नहीं लगा पा रहे हैं। मतलब भागे जा रहे हैं सांसारिक आशीष के पीछे, चंगाई के पीछे। देखो, वही मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, वो इसको मैं और क्लैरिफाई करता हूँ कि बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है, हम लोग दोनों भाइयों का जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई पास्टर गलत है, हम ये कह रहे हैं टीचिंग्स बहुत मैनिपुलेट हो चुकी हैं, बिल्कुल है ना? बिल्कुल वही अभी चीज। हमारा जो फोकस है ना, वो राज्य और धर्म की जगह चीज़ों में ज़्यादा आ चुका है। मतलब हम बस ब्लेसिंग के वही। पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, हम भाग रहे हैं कि फिजिकल चीज़ें जो हमें दिख सकती हैं फिजिकल आंखों से, हम उसके हम्म पीछे ज़्यादा भागने लग गए हैं, बजाय उस चीज़ के जो इस चीज़ का सार है, वो है यीशु मसीह, वो है सुसमाचार। और हम्म तभी तो वचन बहुत स्पष्ट कहता है दिनेश भाई कि तुम जो देखते हो वो है नहीं, और जो तुम नहीं देखते हो नहीं वो देखते वो एक्चुअल में है। है। तुम जो ये जो सारी, अगर यीशु मसीह ने खड़े होके बोला था कि तुम ये जो मंदिर खड़ा करा है, तुमने तुमने इतने साल लगा दिए, तुम ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो उनको लगा कि भैया ये हमारे सुलेमान के मंदिर को कह रहा है जो इतने सालों में बना, ये तीन तीन दिन में बना देगा। पर वो समझ नहीं पाए कि यीशु मसीह किस बारे में बात कर रहे हैं। आज ना ये बात बिल्कुल सही है, जो हम दोनों भाई की बात कर रहे हैं, वो यही कर रहे हैं कि मसीह देह में ना हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं चर्च इसलिए जा रहा हूँ, मैं मीटिंग इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे वहां से आशीष मिल जाए, ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, मुझे कार, घर, बंगला, गाड़ी। सच बात यही है। चाहे देखो, क्यों दिनेश भाई, आप क्या है, आप एक बार बताओ, शीशे पे अपन कपड़ा डाल दे तो सच्चाई थोड़ी बिल्कुल बदलेगी। नहीं। भाई आप कितना भी कह लो दिल को खुश करने के लिए गालिब कि यार हमारे पास तो गाड़ी, घर, बंगला, दौलत, नाम, हम्म। शोहरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमें एक दिन पिता के सामने खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। पिता के साथ हमें अपने घर जाना है। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है। जो भाई कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनका कहने का बिल्कुल सही है रीजन, और मैं भी यही चीज़ को एग्री करता हूँ कि हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर हम ये झूठ में रहना चाहते हैं कि भैया हम तो मरेंगे ही नहीं, हम तो सारी जिंदगी यहीं हम्म, रहेंगे, तो भैया कमा लो दौलत शोहरत। लेकिन सच हम्म, की अगर आप बात करोगे तो सच यही है कि अभी हमारा फोकस जो है इन चीज़ों पे नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना बिल्कुल। चाहिए कि यीशु का आगमन निकट है, और हमें जल्दी से जल्दी तैयारी कर, और तैयारी कैसी? आत्मिक तैयारी, ना कि संसार की तरक्की। देखो, बाइबल कहती है पहले मेरे राज्य धर्म की खोज करो, तुम्हें कब क्या कहाँ चाहिए वो तुम्हें खुद मिल जाएगा। बिल्कुल। और जब हम ये वर्स कोट करते हैं ना दिनेश भाई, तो मैं अक्सर इन लोगों से, जो लोग ये वर्स कोट करते हैं, मैं उनको हमेशा ये चीज़ भी बोलता हूँ कि आप इसके आगे ये भी ध्यान रखो, वचन ये भी कहता है कि तुम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, इनकी खोज में मत रहना, क्योंकि इनकी खोज में
वो लोग रहते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। इसको बाइबल खुद कंपेयर आप कहती है, ऐसे कर बाइबल खुद कह रही है। इसको कंपेयर आप ऐसे कर सकते हो ना, सिंपल सा चीज। जैसे हम्म, हम आज पेरेंट्स है ना, आपका बच्चा है, बेटा है आपका, है ना। आपके बेटे को टेंशन नहीं है किसी चीज की, उसको मालूम है मेरा बाप हम्म, मेरे को खाना खिलाएगा, ला करके देगा। सही बात है। बच्चे को टेंशन ही नहीं, उसको भूख लगेगा, हाँ बोल देगा, है ना। भूख नहीं भी हम्म, लगेगी, आपको मालूम है बच्चे को किस टाइम खाना देना है, किस टाइम क्या करना है, आपको सब मालूम है, बाप को सही बात पता है। है ना। सेम हम्म, चीज हमारे साथ होना चाहिए। एक इनोसेंट जो बिलीव होता है ना, वो यही होता है। अपने बाप के साथ रिश्ता अगर आपको मजबूत स- करना है, बिल्कुल आपको हम्म, आंख बंद करके भरोसा करना है। आज जैसे मैं हेडफोन या माइक आप यूज कर रहे हो, कैमरा यूज कर रहे हो, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, हमने ये सब चीज अपने पिता से मांगा नहीं, है ना। परमेश्वर को लगा, पिता ने दिया है। सही बात है। परमेश्वर को लगा सही समय पे आया। इसकी जरूरत हो हम्म, सकती है इनको, तो सही समय में व्यवस्था हो गया, बिल्कुल सही। वो चल रहा बिल्कुल सही बात है है ना। ये। तो ये सब चीजें होती है, तो इसी चीज को हमें बिलीव करना है। जब तक आप ये चीज बिलीव नहीं करोगे ना, तो परमेश्वर भी आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। तो ये शैतान ने ना बड़ी चालाकी से इस वचन को जो है ना गुमराह करके और गुमराह परोस कर दिया दिया। है लोगों के बीच में। बहुत मतलब चालाकी से शैतान ने इतना, आपको लगता नहीं होगा कि इतने बड़े बड़े लोगों को शैतान ने पकड़ करके गुमराह करके रखा हुआ है कि हम्म, मटेरियल ब्लेसिंग्स को, वचन में स्पष्ट लिखा हुआ। आप बोलो ना उस वचन को, क्यों नहीं बोल रहे हो कि दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते आप, यीशु नहीं कर मसीह ने सकते बोला आप। है। तो आप उसको बोल क्यों नहीं रहे? तो नहीं हम्म, बोल पाता व्यक्ति, मतलब ऐसा फिल्टर करके वचन को चुनते हैं ना। आशीष आशीष का वचन चुन लेंगे बिल्कुल फिल्टर करके, किसी कि के वो जीवन की। इंसान कन्विंस हो जाता हाँ, है। बस बस वही चीज उनको, क्योंकि खुद पढ़ना नहीं है, आप पढ़िए ना। अब जैसे मैंने अपनी बात बताया, आपने अपनी बात बताया। अब जब हम इतने चीजें ऑब्जर्व हमने किया है अपने जीवन में, हमने, हमको किसी ने बताया नहीं, हमने चीज़ों को सीखा, वचन को पढ़ा, खुद उनको मनन चिंतन किया, परमेश्वर ने अगुवाई किया हमें समझने को, परमेश्वर ने बुद्धि दिया, तब हमें ये चीज़ें समझ में आई। हम नहीं तो आप और हम भी ऐसे ही हो जाते, हमारा बाइबल पढ़ा है, हमें क्या पढ़ना, सामने वाला जो बोल रहा है, जो वचन प्रचार जो हो बोल रहा रहा है, है मान बस लो। पता वो है, मानते ये रहो। ये चीज़ बिल्कुल, ये जी चीज़ अपन इस पे भी टच करते हैं क्योंकि ये बात आपने बहुत अच्छी छेड़ी है और मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट में इसमें। कि ना, वचन में आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग क्योंकि पढ़ते नहीं है, उन्होंने कहा भैया वो स्टेज पे खड़ा है, वो जो वही कह रहा है वही वो सही है। और मैं बिल्कुल। हमेशा अपने पॉडकास्ट में इस चीज़ को बोलकर आया हूँ कि मेरे जो चैनल पे है, मैं हमेशा बोलता हूँ भाई कॉपी पेस्ट नहीं है, जो है आपको यहाँ शुद्ध सुनने को मिलेगा और शुद्ध बिल्कुल सच्चाई यही है। हम भी जो सिखाते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो वचन से है कि नहीं। क्योंकि ना क्या होता है, इंसान ना ये सोचता है कि यार ये जो बंदा कह रहा है ना ये तो 100% सही है। नहीं भाई, मैं बोलता हूँ बिल्कुल वचन से चेक करो। और बिल्कुल। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम वचन में बने रहें। लेकिन ना यहाँ पे एक पॉइंट मैं चाहता हूँ कि इस पे हम बात करें। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि लोग जो बोल दो वो विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे एक पूरी कम्युनिटी, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी हम्म कम्युनिटी है, आप हम जानते हैं, जो अंधभक्त है, जिसको हिंदी भाषा में बोले हम्म अंधभक्त हम्म टाइप के हो गए हैं। उनके हम्म लिए मतलब एक पर्सनैलिटी है। अब वो अगर ये बोल दे कि भैया हम्म तुम्हें यहाँ बैठना है, तो वो वहीं बैठेंगे रात भर। हम्म लेकिन वहीं पे अगर परमेश्वर आके उनसे बोले ना बेटा उठ यहाँ से, उठ के वहां जा, वो नहीं मानेंगे। क्योंकि हम्म। फीडिंग, दिमाग में वो फीड करा दिया गया है कि परमेश्वर से ऊपर परमेश्वर का दास है। बिल्कुल जो कि बिल्कुल। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा, बहुत 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 बहुत। ही बड़ा स्कैम टाइप का हो रहा है मसीह समाज में। कि आज हमने दासों, देखो बाइबल कहती है दासों का आदर करो, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन दास कभी प्रभु नहीं बन सकता। बिल्कुल हमने प्रभु को नीचे करके प्रभु के दास को ज्यादा प्रायोरिटी करना शुरू कर दिया, ये बोलकर कि आप देखो ना, आप जिससे मिलते हो क्या बोलते हैं, अरे हमारे लिए उस प्रभु के दास ने प्रोफेसी करी तो हमने ये कर लिया। अरे प्रभु के हम्म, दास ने हमारे लिए हाथ रख के प्रार्थना करी तो हम चंगे हो गए। प्रभु के दास ने, भाई प्रभु का, बाइबल कहती हम और आप एक पात्र हैं। बिल्कुल हम और, मेन हीरो हम नहीं है, मेन हीरो तो केवल परमेश्वर है। उसने तो बिल्कुल। हमें इस्तेमाल करा है अपने राज्य के लिए। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए अरे यार आदेश नारायण का चैनल है, अब आदेश और दिनेश तो भाई इतने पॉपुलर है, ये अरे हम कुछ नहीं है। हम्म, हम तो प्रभु ने जो हमारे द्वारा जो काम कर रहा है उसमें महिमा हमें नहीं, प्रभु को मिलना चाहिए। तो हमारे जीवन से अल्टीमेटली प्रभु का नाम ऊंचा होना चाहिए, ना कि आदेश और दिनेश का। देखो हम तो वही बात है ना दिनेश भाई, कि हम तो अपन लोग खाली पात्र हैं। हम तो वो बता सकते हैं, लेकिन अब आपका बिलीव, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने कुछ दिन पहले ना एक भाई से बात कर रहा था।
भाई लिटरली मैं बता रहा हूँ, इस कदर पागलपन जुनून सवार हो गया है कि लोग प्रभु के दासों की डीपियां अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लगा के पोस्ट कर करके हम्म, लिख रहे हैं, माई स्पिरिचुअल फादर बर्थडे, माई स्पिरिचुअल फादर ग्रो, माई, अरे भाई स्पिरिचुअल फादर नहीं हो गया, आपने तो फादर को छोड़ के स्पिरिचुअल फादर के पीछे फॉलो हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तो समझ रहे हो क्या, ये अंधभक्ति का उच्च कोटि का स्कैम है जो मसीह समाज में हो रहा है। हम यीशु को नहीं देख रहे हैं, हम दासों को प्रायोरिटी दे रहे हैं बजाय प्रभु को देने के। बिल्कुल। और तो यहाँ यही पर चीज आप हम मैं, बात कर हाँ, रहे हैं। एक चीज़ मैं ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, इस चीज़ को लेके मैंने अभी बहुत कुछ सोचा है इस पे। मैं सोचा हूँ कि यहाँ, जैसे अभी आपको यहाँ पीछे बोर्ड दिख रहा होगा, मैंने सोचा है इन चीज़ों पे, मैं विषयों पे बात करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे आपको पता चल गया होगा कि अ, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने कहा था कि मैं अभी मेरा लैब टेक्नीशियन का यूट्यूब चैनल भी है ना। हाँ। तो परमेश्वर ने करने दिया वो लोगों के लिए, मतलब एक वो था मेरा कि हाँ लोगों को मदद हो जाए इससे। फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें यूट्यूब पर मैंने सिखाया लोगों को, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं हमें भी ये सोचना रहता है कि हाँ हमने संसारिक लोगों के लिए तो किया है ना, बहुत कुछ किया उनके लिए। तो अब हमें कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, अब समय है कि जितना समय प्रभु ने हमारे लिए रखा है, तो अब कहीं ना कहीं दूसरे चीज़ों को लेकर के भी हमें बात करना चाहिए। तो ये पॉडकास्ट के थ्रू भी परमेश्वर हम लोगों को मतलब इतना आशीषित किया है कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं इस विषय पर, तो परमेश्वर ही है जो बातों को ला रहा है ना, जहाँ तक मैं समझ बिल्कुल पा रहा हूँ, है ना। ये हमारी बिल्कुल बिल्कुल बुद्धि की बिल्कुल बात, हाँ हमारी बुद्धि की बात नहीं है, या मैं अपना विवेक नहीं लगा रहा हूँ। जितनी बातें जहाँ तक मुझे बिल्कुल। समझ में आ रही, मैं आपको सुन रहा हूँ, और सुनने वालों को भी समझ आ रहा होगा। आप मुझे सुन रहे हैं तो आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर ही बातों को लेकर के आ रहा है, रख एग्जैक्टली रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो आपने टॉपिक रखा है, तो इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ ना कि सबसे ऊपर परमेश्वर है, ये बात सबको है, पता है ना। अब परमेश्वर जिसको चुन कर के परमेश्वर खड़ा कर रहा है, एक बर्तन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, वो किस लिए? ताकि कोई अंधविश्वास में पड़ा हुआ है ना, उस व्यक्ति को विश्वास में लाना कैसे है। अब परमेश्वर डायरेक्ट आके तो करेगा नहीं होगा, ठीक है। अब एक जर्नी देखिए, जैसे मैं हूँ, है ना, मेरे जीवन में मैं अंधविश्वास में हूँ, मुझे कोई विश्वास नहीं है। अब मेरे जीवन में अगर परमेश्वर को काम करना है, तो आपके थ्रू परमेश्वर ने आपसे बात किया, परमेश्वर ने आपको चुना, बोला कि आदेश आप जाइए और सुसमाचार प्रचार करिए। तो कहीं ना कहीं से आपके थ्रू मुझे विश्वास के बारे में मालूम चल गया। अब आदेश भाई, आपका फर्ज ये बनता है मुझे बताना कि जैसे जैसे आपने मुझे सारी चीज़ सिखा दी, है ना, वचन कैसे पढ़ना है, विश्वास क्या है, यीशु मसीह के बारे में बता दिया, सब बता दिया, सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छा है। अब आपका फर्ज क्या बनता है कि देखो दिनेश भाई, मैंने जितना बताना था मैंने आपको बता दिया। अब आपको हो गए हैं विश्वास में आए हुए 3 साल 4 साल, ठीक है। अब आपको ये कहना है विश्वासी से कि अब देखो, जो मेरा पिता है जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ, वो आपका भी बाप है, बिल्कुल आपका भी सही। पिता है। आप भी उससे बात कर सकते हैं। मैंने प्रार्थना करना सिखा दिया, हम्म वचन करना सिखा दिया, सारी चीज़ें सिखा दी। अब आपका हम्म फर्ज बनता है, आप घुटनों में बैठिए, आप प्रार्थना कीजिए, बातें कीजिए। जैसा परमेश्वर मेरे साथ बात कर रहा है, मेरे को अगुवाई कर रहा है, वैसा आपके साथ भी कर सकता है। ये आपका फर्ज बनता है ना। हम्म आपका हम्म फर्ज ये नहीं बनता है कि आप मेरे चर्च में आते रहिए, दान डालते रहिए, या फिर हम्म जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको बिल्कुल आंख बंद करके विश्वास करते रहिए, नहीं। अभी हम्म जैसे हम जिस संगति में जाते हैं ना, तो वहाँ पर पास्टर जी एक बात बोलते हैं, जैसे हमें 8-10 साल हो गए विश्वास में आए हुए। तब अब अगर हमें कोई हम्म समस्या होती है, पास्टर सीधे बोलते हैं मेरे पास मत आना, सीधे जाओ अकेले, चार दीवारी हम्म चार कोठरी में बैठो, घुटने में बैठो, हम्म प्रार्थना करो। अब आपको हो हम्म गए हैं 10 साल विश्वास में हम्म आए हुए, तब आपका संबंध परमेश्वर से इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि अब आपको मेरी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। हाँ, हम्म वचन सीखने के लिए बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है आपकी, लेकिन हर बात के लिए आप पास्टर के पास जाओ, पादरी के पास जाओ, क्यों? बिल्कुल क्या सही। ज़रूरत है? आप जब, आपका पिता वही है, मेरा पिता वही है, तो हम्म मुझे हर बात के लिए, तो मैं तो आपको पिता की तरह मान लिया कि नहीं, मुझे हम्म कोई समस्या आ गया, मैं सीधे नहीं, मुझे तो आदेश भाई के पास ही जाना है, क्योंकि उनके हम्म थ्रू मैंने वचन सीखा है। नहीं भाई हम्म साहब, आपका पिता के साथ जब संबंध इतना अच्छा हो गया इतने सालों में, तो आप डायरेक्ट पिता से बात कर हम्म सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वचन पढ़ सकते हैं। आपको भी परमेश्वर हम्म उसी तरीके से अगुवाई करेगा जैसे आदेश भाई को किया है। एक माध्यम था बिल्कुल। कि आदेश भाई आए, आपका विश्वास मजबूत हुआ, आप धीरे धीरे परिपक्वता की ओर जा रहे हैं। मतलब मसीह जीवन है क्या?
लेकिन अभी हमारा जो व्यू पॉइंट कैसा हो गया ना देखने का, प्रभु के दास बिल्कुल आदरणीय है, सम्मान के योग्य है, परमेश्वर ने उनको चुना है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। उनका स्थान कोई नहीं ले सकता, ये बात भी सच है। लेकिन आप ये जो दायरा क्रिएट करते हैं ना कि परमेश्वर, फिर बीच में पास्टर, फिर विश्वासी, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं फिर दिक्कत कर जाता है। फिर विश्वासी हमेशा ये सोचता है, अरे मैं तो विश्वासी ही हूँ, जो पास्टर बोलेगा वही चीज़ मुझे करना ठीक है है। ना। इस तरीके की बातें होती रहेगी। तो इस चीज़ को आपको जितने लोग सुन रहे हैं, इस बात को ये चीज़ समझना होगा कि विश्वासी मैं हमेशा नहीं रह सकता हूँ, है ना। बच्चा हमेशा बच्चा नहीं रहता है। जब वो खाना धीरे धीरे बिल्कुल। दूध पीता है, फिर खाना खाना सीखता है ना, फिर बड़ा होता है, चलना सीखता है, तो इसी को तो ग्रोथ बोलते हैं ना। क्या है ग्रोथ, क्या है जीवन में, है परिपक्व बनता है एक इंसान। तो वैसे ही मसीह जीवन का, विश्वास का जीवन है। लेकिन आजकल क्या है, मैं विश्वासी हूँ जी, मैं तो विश्वासी रहूंगा, मुझे वचन पढ़ना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है, पादरी ने जो बोल दिया वो सुन लूंगा, घर चला जाऊंगा, मौज मस्ती करूंगा, बस। तो ये अब डायरेक्शन मैं बहुत मैं गलत है ये, बिल्कुल इस बात है से ना। सहमत हूँ, और इसमें मैं ऐड ऑन करता हूँ इस बात को कि बेसिकली इसको अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो आत्मिक, चलो उसको और हिंदी में बोल देता हूँ, मतलब हिंदी मतलब ऑल सिंपल भाषा में समझाता हूँ कि जब आप एक विश्वासी होते हो, नए नए विश्वासी होते हो, तो हाँ, आप पिता पे डिपेंड होते हो, अपने आत्मिक पिता पे डिपेंड होते हो, क्योंकि आप सीख रहे होते हो। बिल्कुल। लेकिन आप सारी जिंदगी अपने जी जी आत्मिक पिता पे बिल्कुल डिपेंड नहीं हो सकते। आपको एक एज के बाद बिल्कुल बिल्कुल अपने बिल्कुल स्वर्गीय पिता, अपने खुदावन, अपने परमेश्वर के साथ डायरेक्ट बात करना सीखना पड़ेगी। क्योंकि ना आज ये चीज़ देखी जाती है, जो चीज़ आपने एड्रेस करी बिल्कुल। है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे कहा जाता है डिपेंडेंसी ऑन स्पिरिचुअल फादर। इसके ऊपर बहुत अच्छी किताब भी है, मैं शेयर करूंगा आपको। तो होता क्या है इसमें ना, प्रभु के दास है वो बताते हैं कि आज भी बहुत से मसीह लोग, अगर आप देखो तो वचन भी कहता है ना कि तुम्हें समय के हिसाब से तो बड़ा हो जाना चाहिए था, लेकिन आज भी तुम दूध पीते बच्ची हो। उसका रीजन क्या है कि तुम आज भी बिल्कुल अपने, बिल्कुल तुम बिल्कुल सही। सोचते हो कि यार मेरा पास्टर मेरे लिए प्रेयर करे, मैं तो नेटफ्लिक्स पे देखूंगा। मेरा पास्टर उपवास रखे, मैं तो चिल मारूंगा। मेरा पास्टर मुझ पे हाथ रख देगा, मुझे चंगाई मिल जाएगी, मेरा काम हो गया। आज भी वो बेबी क्रिश्चियंस ये सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना तभी सुनी जाएगी जब पास्टर उसको करेगा। वो ये नहीं समझते कि अब हम परिपक्व हो रहे हैं, हमें आगे बढ़ बिल्कुल के बिल्कुल परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। अब हम परिपक्व होके हमें प्रार्थना करना सीखना है, ना कि हमें हमें ये सोचना है कि नहीं भैया, जब तक मेरा प्रभु मेरा पास्टर नहीं करेगा ना तो कुछ नहीं हो सकता। देखो पास्टर, वही बात है ना जो आपने बोली कि डिपेंडेंस हो जाते हैं, और हमें लगता है कि यार जब तक ये नहीं करेगा तो कुछ कुछ नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब आपका खुद का रिलेशन होना चाहिए परमेश्वर के साथ। हाँ, जब आप नए होते हो, तब जब बिल्कुल। बच्चा पैदा होता है तो हम भी 3-4 साल उसकी देखरेख करते हैं, लेकिन जब वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच चुका है। अब उसको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे तुम्हें बात करना है, क्या करना है, क्या अब। लेकिन जब एक समय आएगा उसके बाद उसे अपने ज़िंदगी के कदम खुद आगे बढ़ाने पड़ेंगे, और यही एक परफेक्ट लीडर का काम होता है बिल्कुल। जो आपने एड्रेस करा है। और मैं इस बात से बहुत रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है। ये हम जो एड्रेस कर रहे हैं ना, ये हम इसलिए नहीं कर रहे कि यार कोई इस पे नहीं बोला, नहीं। द पॉइंट इज, हम और आप देख रहे हैं जो हो रहा है मसीह देह में। आज आज मसीह देह में बाइबल कहती है ना, भक्ति को कमाई का जरिया बना दिया हम लोगों ने। बिल्कुल। और ये बहुत, और इसी इसी का फायदा उठा के इस टॉपिक को भी हम बीच में लाते हैं। आज भक्ति कमाई का जरिया का रीज़न, क्योंकि ना दिनेश भाई, मुझे लगता है लोग अपन को बहुत जल्दी जज करते हैं, और करेंगे भी मुझे लगता है इस पॉइंट पे। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, लोगों को लगता है अरे यार ये आत्मिक नहीं है, क्योंकि ये संसार में काम भी कर रहा है और ये प्रचार भी कर रहा है। समझ रहे हो मेरे बात को? लोग आत्मिक पता है किसे कंसीडर करते हैं? कि जो केवल फुल टाइम मिनिस्ट्री कर रहा है। पहली बात तो बाइबल में फुल टाइम, हाफ टाइम मिनिस्ट्री का शब्द नहीं है, तो मैं तो उस पर बिलीव नहीं रखता। यीशु मसीह कारपेंटर था, वो काम भी करता था। पौलुस टेंट मेकर था, वो काम भी करता था। पतरस फिशरमैन था, वो काम भी करता था। तो काम करके सेवा होती है। और ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया ये तो मेरी समझ के पार है, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए, लोगों ने देखे हैं। लेकिन मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि लोग आत्मिक जीवन को पता है कैसे कंसीडर करते हैं। आपको कैसे बोलेंगे कि यार आप बहुत आत्मिक हो, जब आप 24 घंटे केवल एक काम करोगे, अगर आप या तो पास्टर हो, या तो लीडर हो, या वर्शिपर हो। लेकिन वहीं पे जैसे आज मैं आपसे बोलता हूँ,
आप एक सक्सेसफुल यूट्यूबर हो, आपने हजारों लोगों को पढ़ाया है अपनी एजुकेशन से, जो प्रभु ने आपको गिफ्ट दिया, टैलेंट दिया, आपने उसका सही इस्तेमाल करके काफ़ी लोगों को शिक्षाएं दी हैं, क्योंकि आप संसारिक काम कर रहे हो, संसार में काम कर रहे हो, लेकिन अब वहीं पे आप एक पक्के विश्वासी भी हो। तो लोग क्या बोलते हैं, अरे ये विश्वासी नहीं होते। अब जैसे मैं बोलता हूँ अपने लिए, बिल्कुल मैं काम करता हूँ, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, मैं घूमता भी हूँ, परिवार के साथ समय भी बिताता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ, साथ में मैं बिजनेस करता हूँ, साथ में मेरा सेवकाई मेरी क्या है, फाउंडेशन है। तो मैं ये सारे काम इसलिए करता हूँ ताकि जो कुछ मैं आता है मेरे हाथ में, मैं उससे अपने सेवकाई जो प्रभु ने मुझे दिए ना, मैं किसी इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होता कि यार कोई मुझे लिफाफा डाल दे, कोई मुझे दे कुछ कर दे तो मेरी सेवकाई बढ़ेगी। वो मेरा काम नहीं। मेरा सिंपल सिद्धांत है, मेहनत करो, अर्न करो, सेवकाई करो, आगे बढ़ो। और परमेश्वर, जब आप उस लेवल पे आ जाओगे, जब परमेश्वर, और बाइबल में है, जब आप एक समय पे आते हो, बाइबल कहती है ना, जब चेले प्रचार करने जाते थे प्रेरितों के काम में, आप देखोगे तो वो कभी मांगते नहीं थे। वही अगेन जो अपन बात कर रहे हैं ना कि अरे भैया हम प्रचार कर रहे हैं, अब हमें ये दे दो वो दे दो। बाइबल कहती है तुम्हारे लिए सारे प्रोविजंस अपने आप हो जाएंगे। और अब बाइबल के भी ये भी बताती है कि लोगों ने आगे बढ़ बढ़ के अपनी ज़मीनें दे दी, अपना सब कुछ दे दिया ताकि प्रभु का काम हो, लेकिन उन्होंने कभी नहीं मांगा। उन्होंने कभी नहीं मांगा और उन्होंने फोकस भी नहीं करा बिल्कुल मांगने वाली टीचिंग को लेके। बल्कि पौलुस तो ये बोलता है कि मैं घमंड करता हूं कि मैं तुम्हारी कमाई पे नहीं हूं, मैं कमाता हूं और सेवकाई करता हूं, ताकि तुम्हें कल को ये घमंड ना हो कि हमने पौलुस को दिया है और इसलिए पौलुस हमारे साथ नहीं। तो कितना बड़ा स्टेटमेंट है। तो मैं चाहता हूँ इस पे बात करो कि ना लोग बहुत अब कंपैरिजन करते हैं कि यार ये तो संसार में काम भी कर रहा है, ये मिनिस्ट्री भी कर रहा है, ये एक मुंह से प्रभु भी कह रहा है, एक मुंह से काम भी कर। अरे यार एक बात बताओ, अगर ये गलत होता तो मैं बोल रहा हूँ जो लोग ये कंडेम करते हैं, ये सरकारी नौकरी क्यों भरते हैं, क्यों जाते हैं नौकरियों पे? देखो इसमें, हाँ, इसमें एक बात है मैं अपना ऐड करना चाहता हूँ। देखो परमेश्वर ने हर किसी व्यक्ति को अलग अलग तरीके से अलग अलग काम के लिए चुना है, ठीक है। अब जैसे फुल टाइम मिनिस्ट्री परमेश्वर ने उनको चुन के अलग कर दिया है कि आपको केवल वचन ही प्रचार करना है और कोई काम नहीं। दूसरा, परमेश्वर अपने लोगों को अलग अलग परिस्थिति में रखना है। ये बात सबको समझना जरूरी है कि एक परमेश्वर अपने विश्वासी को गरीब भी रखता है, ठीक है। परमेश्वर अपने विश्वासी को धन दौलत दे करके एक ऐसे पोजीशन पे, ऐसे लोगों के बीच में रखता है जहां पर उनके थ्रू वहां तक परमेश्वर का वचन पहुंचे, ठीक है। अब जैसे कोई गरीब है ना, गरीब अपना फटा पुराना कपड़ा पहन करके अगर जाएगा और बड़े लोगों के बीच में, पढ़े लिखे लोगों के बीच में कुछ बताएगा तो वो सुनेंगे नहीं। अब जैसे मैं एजुकेट हुआ, मैं पढ़ लिख करके परमेश्वर ने मुझे इस जगह पे रखा है, हॉस्पिटल में मैं काम कर रहा हूँ, तो ये परमेश्वर ने मुझे रखा है। ये मुझे ये बात समझना है कि मैं यहाँ क्या रहते कर हुए सकता मैं हूँ? क्या कर सकता हूँ, मेरे स्वभाव से, मेरे बातचीत से, मेरे वचन के द्वारा, है ना। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक ये गलत फहमी है कि एक सेवक जो फुल टाइम है वही वही। यीशु मसीह का प्रचार कर सकता है। नहीं, एक विश्वासी होने के नाते, मैं जैसे अपने आप को अगर एक विश्वासी बोल रहा हूँ तो मैं केवल अपने लिए नहीं, हर विश्वासी का ये दायित्व तो बनता है। एक महिला विश्वासी भी है तो आप सब्जी लेने जा रहे हो, आप हाउस वाइफ होंगे, आप सब्जी लेने जा रहे हैं, तो सब्जी लेने वालों के साथ 4 लोग और खड़े होंगे। आपका व्यवहार, आपका बातचीत, सारी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर को देखने पाए हो, ऐसा आपके अंदर क्वालिटी होना चाहिए। तो वो भी एक सेवकाई है। आप हाउस वाइफ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सेवकाई नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो। आपका तरीका अलग हो सकता है ना, आपका जगह अलग हो सकता है। तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि नहीं, आप कि देखो परमेश्वर अगर ऐसा चाहे सही तो बात हर है, व्यक्ति सही बात है। पास्टर ही बन जाए ना, है ना। हर व्यक्ति को परमेश्वर बोल दे नहीं तुम तो पास्टर ही बन जाओ। भाई परमेश्वर ने नौकरी पे किसी को रखा है, ठीक है, उसके द्वारा पैसा आएगा, वो पैसा सेवकाई में व्यक्ति इस्तेमाल करेगा। पास्टर जो फुल टाइम सर्विस कर रहे हैं उनको भेंट देगा वो सेवकाई के लिए, है ना। तो ये सब जरिया है। परमेश्वर ने किसी को वकील बनाया, किसी को डॉक्टर बनाया, है ना, किसी को इंजीनियर बनाया, किसी को पायलट बनाया। तो परमेश्वर वो कर रहा है। आप बोलो कि नहीं भाई साहब वो तो मसीह है, वो तो पायलट है, सही हवाई बात है। जहाज उड़ाता है, वो क्या सेवा करेगा। नहीं भाई साहब, परमेश्वर ने पायलटों के बीच में उसको रखा है। आप जाओगे क्या पायलटों के बीच में सेवा प्रचार करने? नहीं जा सकते ना। उनके सही बीच बात में है। कौन जाएगा? पायलट ही जाएगा। उनके बीच में वही रहेगा, वही बात बता सकता है, वही प्रभु के बारे में बता सकता है
ऐसे थोड़ी है कि आप अगर ऑफिसर बन गए आप, है ना, तो ऑफिसर बन गए आप, विश्वासी हो, तो ऑफिसर्स के बीच में आप अपनी बात रख सकते हो। आपका स्वभाव लोगों को दिखेगा, अरे ये इसका स्वभाव अलग है यार, ये मसीह के साथ चलता है, बिल्कुल अलग है ये व्यक्ति, है ना। फिर समय मिलेगा आप उनको बता सकते हो, देखो भाई यीशु मसीह ये कहता है, ये है इसमें। तो बात कहीं ना कहीं पहुंचाना है, तो परमेश्वर अपने जगह सही पर बात है, सबको फिट करके रखा हुआ है। सही बात है। ये व्यक्ति को समझना होगा, अब जैसे कि आपने जो है एग्जांपल ना। दिया, बिल्कुल एग्जांपल बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप देखो बाइबल में, जब मिलाप वाला तंबू, और अगर आप देखो जब आर्क ऑफ कविनेंट बनना था, जब परमेश्वर को वो कविनेंट बनाना था, जो वाचा का वो था संदूक, वो पूरा बनना था, तो बाइबल बताती कि उसको बनाने का स्ट्रक्चर तो दे दिया, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने लोगों को तैयार करा। उस समय के जो स्किल्ड लोग थे, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उस व्यक्ति बाइबल में नाम लिखा गया है कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी और उसने आके उसको बनाया, डिजाइन करा। मूसा को परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर दिया, लेकिन बनाने का काम किसी और का था। तो यही होता है ना भाई, कई बार कई बार होता है कि भैया एक व्यक्ति ने बोला यार मैं विश्वास में कमजोर हूं, तो ठीक है, प्रभु के दास ने आपको मदद करी। हो सकता है कोई थर्ड पर्सन, आप नौकरी में काम कर रहे हो, वो एक गवाही बन जाए। जैसे आप और मैं, हम और आप कॉलेज में मिले, हम लोग कॉलेज में एक दूसरे से बातें करी, अपने विश्वास को शेयर करा, मैं आपके साथ आपको लेके चर्च जाने लगा और हम बैठ के बातचीत करने लग गए, तो हम कहीं ना कहीं संसारी में तो थे, हम भी तो काम ही कर रहे थे ना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि देखो, जिसका जो काम है, परमेश्वर ने जिसको जिस जगह पे रखा है ना, वो उसका काम है। लेकिन हम काम से आत्मिक जीवन को कंपेयर नहीं कर सकते, बिल्कुल। क्योंकि आपका ये पॉइंट बहुत अच्छी बात है, और इस बात में मैं चाहता हूँ लोग इस बात को समझो कि जहां आप हो वहां आप कैसे मसीह जीवन रिफ्लेक्ट कर रहे हो। जैसे कि भाई भाई अपने हॉस्पिटल में काम करते हैं, ठीक बिल्कुल। है, बिल्कुल। तो हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़ें गलत होती हैं। फॉल्स रिपोर्ट बना दो, क्या दिनेश भाई आप जानते ही हो, क्यों ब्लड सैंपल लो, वही अपने वही। सामने कितने ऑप्शंस आते थे, अपन लोग देखते थे जब अपन लैब टेक्नीशियन में कर रहे थे, तो अपन लोग ये बात करते थे कि यार हमें लाखों लाखों ब्लैंक चेक मिलते हैं लोगों के, कि भैया कोई मान लो कोई गंदा, कोई ऐसा रेप केस आ गया या कोई ऐसा मर्डर केस आ गया, तो उस प्रूफ को छुपाने के लिए लोग ब्लैंक चेक दे जाते हैं कि भैया अमाउंट भर लो, ब्लड सैंपल गलत कर लो। तो करने को तो गलत कितना करा जा सकता है ना, लेकिन उधर पे भी आप कैसे मसीह जीवन को एक आधार बना के कैसा जीवन रिफ्लेक्ट करते हो, वही तो आपकी सच्चाई है। वही दिखाता है कि आप कितने परिपक्व और कितने सच्चे प्रभु वही के वही। दास हो, है ना। मसीह जीवन केवल वो नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मसीह जीवन केवल वो नहीं होता जो आप स्टेज पे खड़े होकर दिखाते हो। मसीह जीवन आपका और मसीह गवाही आपके घर से निकलती है, क्योंकि जितना सच और जितना ओपन आप घर में होते हो ना, शायद बिल्कुल। स्टेज पे बिल्कुल। उतना ओपन नहीं होते। मैं इस बात को हमेशा बोलता हूँ कि भाई जैसा मेरा स्वभाव, बिल्कुल। आप तो जानते हो, आप गवाह हो उसको, मैं कॉलेज में भी मस्त मौला रहता था, मस्ती करता था, लेकिन मैं प्रभु के वचन में था। मैंने जिंदगी भर कभी शराब, सिगरेट, इन सब चीज़ों का सेवन गलत गलत जगहों पे नहीं गया, गलत संगति में नहीं पड़ा। मेरे, आप तो देखते थे मेरे साथ के ग्रुप के सारे लड़के गालियां बकते थे, लेकिन मैंने कभी आज तक मेरे को याद है, मेरे दोस्त का, नदीम के बारे में बता रहा हूँ मैं, वो मुझे एक दिन आके बोलता है, यार तू बड़ा अजीब बंदा है, तू कभी बकता नहीं है, तू हमारे बीच में ना, तू कभी, जबकि मैं, ये इतना बिगड़ेल ग्रुप था, लेकिन मेरे सबसे, आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे वो, ऐसा नहीं कि हम उनसे अलग हो गए, हम दोनों कॉलेज ग्रुप में, हमारे बहुत, मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं सारे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना कॉम्प्रोमाइज करा, समझ रहे हैं? क्योंकि यही तो मसीह जीवन है। दानियल को आप देख लो, शद्रक हमेशा अबेदनगो को देख लो, राजा ने मूरत खड़ी कराई, उसके राजा के राज में काम करते थे। राजा ने बोला भैया जो कोई इसको झुककर दंडवत नहीं करेगा मैं उसको आग में डाल दूंगा। उसने बोला भैया देश झुक गया, हम तो नहीं झुकेंगे, हम तो परमेश्वर के लोग हैं, तू हमें आग में डाल दे। तो यही तो मसीह जीवन होता है कि आपके अंदर परिपक्वता, आपके अंदर मसीह जीवन ना केवल स्टेज पे, पर आपकी रोजमर्रा जिंदगी में दिखना बहुत जरूरी है। ये हम लोग का पॉइंट है कि ये बहुत, क्योंकि अगर वो बहुत जरूरी। गवाही आपकी, आपके घर में, घर से अच्छी गवाही कहीं निकल नहीं सकती। घर में जो आप हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे के सामने, आपके माँ बाप के सामने, उससे बेटर आपको कोई बता नहीं सकता कि आप किस टाइप के इंसान हो, क्योंकि वही आपकी असली असली गवाहियां हैं, है ना। सो बिल्कुल। आई एग्री कि जिसको परमेश्वर ने जो गिफ्ट से नवाजा है, किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को देने का, किसी को लीड करने का, किसी को मदद करने का, सबको प्रभु ने एक अपना तोड़ा दिया है। लेकिन वी कैन नॉट जज एनीवन कि यार वो विश्वासी है, वो मसीह में है क्योंकि बिल्कुल। वो बिल्कुल। काम नहीं करता, वो सिर्फ प्रीच करता है। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं तो पर्सनली नहीं मानता, क्योंकि ना पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती यार, सबका अपना अपना काम होता है। ये
हाँ, ये बात फैक्ट है। और सिंपल सी चीज़ आप देखो ना, पास्टर जैसे आप जिसको बोल दिया, हाँ फुल टाइम परमेश्वर ने उसको चुना, तो एग्जैक्टली। परमेश्वर हर जगह उसको लेके नहीं जाएगा, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऑफिसर्स के बीच में उसको परमेश्वर लेके नहीं जाएगा, वकीलों के बीच में, मजिस्ट्रेटों के बीच में, मतलब वचन तो सब जगह सही जाना बात है है, ना। सही बात है। वो कैसे पहुंचेगा, आप लॉजिक लगाइए, हम्म। कैसे पहुंचेगा वो। भाई परमेश्वर किसी ना किसी हम्म। को लेके उनके बीच में तो जाएगा ना, तभी पहुंचेगा। तो ये बात सबको समझनी पड़ेगी कि अगर विश्वासी होने के नाते आप विश्वास में हो, अगर परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया, तो नौकरी में रह करके आप जिस पोस्ट पे हो, आप अगर रेलवे में नौकरी कर रहे हो, हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे हो, कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो वो फिर आपका दायित्व तो बन जाता है कि यहाँ परमेश्वर ने मुझे रखा है, तो इनके बीच में मैं हम्म। परमेश्वर की बात को कैसे पहुंचा सकता हूँ। वहाँ पास्टर प्रचार करने नहीं आएंगे, है ना। तो ऑफिसर्स लोग खड़े हैं वहाँ पर, बैठे हैं, सारी चीज़ें हो रहा है, तो वहाँ हर किसी को तो घुसने नहीं देंगे ऐसे कि बाइबल लेके कोई भी सही चला बात गया है। और फिर प्रचार कर दिया, ऐसा तो होगा नहीं। तो परमेश्वर ने जब आपको रखा है, एक विश्वासी को रखा है, तो वो आपका फर्ज बनता है वहाँ पर आप कैसे लोगों के बीच में आप प्रचार कर सकते हो, बता सकते हो यीशु मसीह के बारे में, गवाही कैसे दे सकते हो। तो ये चीज़ें देखो बेसिक चीज़ है, इसमें समझने वाली कोई बात है नहीं। फिर भी मतलब अगर ये डिबेट का मुद्दा बनता है या फिर बहस का मुद्दा सही बनता है, वो बात है। अपने उनकी सोच के हिसाब से हो सकता है। तो ये तो मतलब इसमें नहीं, कुछ दिमाग भी मैं नहीं इस बात लगाना में है ना, भी, लॉजिक भी नहीं इसमें भी लगाना एक ऐड ऑन है ना। करता हूँ। ये आपने तो सिंपल स्टार्टिंग में सा एक बात थॉट बोली थी, प्रोसेस। जैसे अमीर व्यक्ति है, मान लो कोई बिलियनर, एलोन मस्क है या अंबानी है, या आई होप ये लोग उनके उनके पास ये हम्म पॉडकास्ट, उनकी उनके नाम हम ले रहे हैं, वो हम पे वो ना कर दें, बट एनीवेज। तो हम्म अब आप, एक आम व्यक्ति उन तक नहीं पहुंच सकता हम्म, भाई। या तो आप भाई नहीं पहुंच इतने सकता। पावरफुल हो कि आप डायरेक्ट उनसे बात करो, उन तक पहुंचने के, लेकिन सुसमाचार तो उनके पास जाएगा ही जाएगा, है हम्म ना। अब वो किसी और तरीके से हो सकता है, यूट्यूब के माध्यम से हम्म जाए, हो सकता है कोई एक व्यक्ति खड़ा हो, प्रभु एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा करे जो विश्वासी हो, जो हम्म। इतना स्ट्रांग हो, और ये- इतना कहना चाहिए फाइनेंशियली स्टेबल हो कि वो डायरेक्ट उनसे बात कर ले। तो वही बात है ना कि या तो फिर परमेश्वर ही डायरेक्ट बात करे उनसे। सिंपल, मतलब सिंपल सीधी है ना, बात है। अगर परमेश्वर चाहे भाई। लेकिन ये भी आप सोचो ना, वचन मतलब कहता है कि भाई धनवानों का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बहुत मुश्किल है। ये मत बोलो वो यार, उनके तुम ये मतलब ये उनके पास तो बोलोगे ना तो इतना सबकी धन दुकानें दौलत बंद आ हो चुका है, जाएंगी। हैं? मतलब आप सोच के देखो, उनके लिए तो अपन सोच भी सही नहीं बात सकते है। कि कैसे उनके पास वचन पहुंचेगा। देखो, परमेश्वर ने ना, ये बात समझना होगा, परमेश्वर ने हर बिल्कुल चीज बिल्कुल। के लिए व्यक्ति को ठहरा के रखा हुआ है ना। जैसे यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए हम्म। ये भी एक व्यक्ति ठहराया हुआ है ना। तो आप समझिए कि उस व्यक्ति को अगर धनवान बनाया है, तो एक हम्म। एग्जाम्पल है कि वचन में लिख करके भी दे दिया कि मुश्किल धनवानों है। का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। ये आपके लिए एग्जाम्पल है। अब आपको समझना पड़ेगा कि भाई धन दौलत और ये हम्म। रुपया पैसा कितना खतरनाक है। तो लेकिन आपको समझना नहीं है वो बात, है ना। डायरेक्ट व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे धन दौलत परमेश्वर देगा, देगा। तो लेकिन आप वचन के साथ मैच करके देखिए ना, परमेश्वर का वचन किस पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको समझाना चाह रहा है। लेकिन नहीं, वो चीज़ हमें नहीं समझनी है। हमें तो मतलब अलग ही वही तरीके से उस सोच है। बात को लेना है। तो ठीक है। अब इस विषय पे जैसे परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहा था, ये पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी। तो आने वाले पार्ट टू। समय में हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे अभी का जो वर्तमान स्थिति चल रहा है ना, जैसे एक मुद्दा हमने अभी ये देखा है ना, तो ऐसे कुछ कुछ विषय जो और क्वेश्चन मार्क वाला जो टॉपिक है या विषय हाँ, है, तो उन टॉपिक पे अपन ऐसा 20-20 करते हैं ना मिनट कि या भाई कमेंट 10-10 मिनट सेक्शन में ऐसा भी लोग कुछ ना। अपने सवाल दें, और अपन भी एक लिस्ट बनाएंगे, और अपन सीरीज करते हैं। अपन लोग महीने में एक बिल्कुल पॉडकास्ट बिल्कुल। आपके साथ मैं फिक्स करता हूँ हाँ, कि अपन एक पॉडकास्ट करते हैं, और आप भी एक टॉपिक पकड़ो, मैं भी एक टॉपिक पकड़ूं, और उसके बिल्कुल। ऊपर अपन टीचिंग करें। तो ये भी एक माध्यम है कि यूट्यूब के थ्रू लोगों तक बात पहुंचे, और अपन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे ना कैसे लोग सही वचन को जान सकें और वचन पर विश्वास कर सकें। हम और आप एक माध्यम हो सकते हैं, या हम बात कर रहे हैं किसी विषय को लेकर के, है ना। तो सब अपनी राय रख सकते हैं, उनका क्या सोच है, और सही बात जो है वो लोगों तक पहुंचे, वचन के अनुसार पहुंचे, हम्म। ताकि लोग उससे हम्म। आशीषित हो सकें। और अगर कहीं कोई भटका हुआ है ना, और इसके माध्यम से अगर वो सीख पाता है या समझ पाता है, परमेश्वर तो उसके ये जीवन में काम अपने कर लिए पाता है, बहुत तो बड़ा ये आशीष बहुत है बड़ी प्रभु बात का। होगी कि चलो अभी तो जैसे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि लोग मुझे जाने, मैं कौन हूँ, सही या बात है। मैं ये नहीं चाहूँगा कि आदेश भाई कौन है। आप हमें मत जानिए, हमारे बारे में बस। कुछ जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा अगर परमेश्वर कोई बात आप तक पहुँचाना चाह रहा है, अगर वो सही है, आप उस वचन के साथ पढ़ करके देखिए, मैच करके देखिए,
कोई अगर गलत बात है तो आप उसको बता सकते हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है कि नहीं जो चीज़ गलत है, और परमेश्वर हमसे कह रहा है कि नहीं इस विषय पर आप बात करो, इस विषय पे आप बोलो, है ना, तो बेशक उसके प्रति बुराई हो जाए, और ये चीज़ होती है। देखो कभी कभी ये हाँ, वो होता तो है ना होता है। कि हाँ, तो आप जब सच बात लोगों तक पहुंचा देते हो ना, कठोर वचन, तो वही चीज़ होती है ना, फिर तो चुभती वो है, तो चुभता है है, ना। हाँ, चुभती सच है। बात तो सच फिर तो चुभेगी। तो यहाँ हुँ, पर हम भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि नहीं यार ये बात बोलेंगे तो लोगों को चुभेगी या गलत कमेंट करेंगे, नहीं, हमें उस बात का डर नहीं है ना। हुँ। या इस बात का भी डर नहीं है जैसे कि कोई, अब हम तो बहुत मतलब, अब आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पे कमेंट्स ही कर सकते हो, हम तो सतावट अब आकर के घर में तो हमें मार नहीं सकते, है ना। तो अगर ये सौभाग्य भी मिल गया तो अच्छी बात है, भैया आइए सतावट करिए, मारिए, वो तो हमारे लिए आशीष का कारण ही होगा। तो सही बात है। हमारे लिए तो सब चीज़ें आशीष का कारण ही है। तो लेकिन जो हुँ, सच बात है उसको तो हमें कहना है ना, उसके प्रति हुँ, भले हमें गालियाँ पड़े, या कमेंट्स बॉक्स में आप जो कहो वो चाहो आप दे सकते हो। तो लेकिन हुँ, सच्चाई जो है वो हमें रखना है। तो परमेश्वर ने अगर ये काम दिया है किसी भी माध्यम से, तो उस बात को हम आगे भी रखेंगे। आप जितने भी पॉडकास्ट सुन रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखो, ताकि आगे जितनी भी बातें होंगी अलग अलग विषय पर वचन से हम बात करेंगे, और हुँ, जो हुँ, चीज़ें अभी वर्तमान में चल रहा है हमें किस तरीके से इसको हम सुधार सकते हैं, अपना आत्मिक जीवन कैसे बदल सकते हैं, बिल्कुल। तो साथ साथ मिल करके, क्योंकि हमारा मंजिल एक ही है, चाहे हम बात कर एक रहे ही हों है, या एक आप वही हमें है। सुन रहे हैं, आप हमें देख रहे हैं। ना हम में कोई बड़ा है ना तो कोई छोटा है, सब बराबर हैं, सब भाई बहन हैं, हमें जाना, हमारा मंजिल बस, एक है। तो हम चाहते हैं कि सब मिल करके, क्यों एक दूसरे की बुराई करके, टांग खींच सही करके बात और है। फिर ये सब करके हमें कुछ मिलना है नहीं इस संसार में। या मैं अपनी तारीफ करवा के मुझे कुछ नहीं मिलना है, मुझे शून्य बनना है। मुझे बिल्कुल मतलब जिसको बोलते हैं ना, हम अपने आप को इतना नम्र कर दें कि मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि एक डोरमेट जो होता है ना, कि बाहर लगा हुआ है, हुँ, आप मुझे डोरमेट समझ सकते हैं कि डोरमेट लगा हुआ है, आप उसमें से अपना जितना भी कचरा कुचरा है सब झाड़ झूड़ के और अंदर प्रवेश कर जाओ। तो हर विश्वासी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि आप कहाँ तक आप नम्र हो सकते हैं कि आपके थ्रू व्यक्ति परमेश्वर के पास पहुंच सके। तो सही बात उतना है। नम्र हमको सबको होना है ना। हम एटीट्यूड दिखा करके, गुस्सा दिखा करके, अपना घमंड दिखा करके हम किसी को ना परमेश्वर के पास ला सकते हैं, ना किसी का कोई उद्धार होना है, ना किसी का कोई भलाई होना है। इसीलिए हम सच सब बात यही नम्र है। होकर के, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, एक हाँ, दूसरे को सहयोग करके बातों के द्वारा, तो यही हम मनोबल बढ़ा सकते हैं आपका, आप हमारा बढ़ा और सकते हैं, तो मिल अपन करके हम अपन परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं जी। और अपन दोनों भाई यही करेंगे कि अपन लोग दोनों भाई मिलके एक पॉडकास्ट अपन हर महीने रिकॉर्ड करेंगे, जिस पे अपन आराम से यही बिल्कुल बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सही बोली कि देखो, एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आई एम श्योर, खुद बचना काफ़ी नहीं, औरों को भी बचाना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो अब ये समय है कि हम लोग ना केवल और सीधी बात है ना, मैं जितना दिनेश को मैं जानता हूँ और जितना दिनेश मुझे जानता है, खरा बोलने वाले लोग हैं, तो थोड़ा सा हो बिल्कुल सकता है कि आपको लैंग्वेज में बैरियर लगे कि यार ये लोग ऐसे के नहीं। देखो, लेकिन क्या है, देखो, सच जो होता है ना वो मुंह में कड़वा जरूर लगता है लेकिन सेहत के लिए अच्छा है, और बिल्कुल। झूठ मुंह में बड़ा मीठा लगता है वो आपकी सेहत के लिए खराब है। तो सच थोड़ा सा चुभेगा कि यार ये कैसे बोला, लेकिन आप सोचो, जब आप सच बोलते हो ना, तो भाई वो थोड़ी देर के लिए दिमाग में तो रह जाएगा, लेकिन जब आप उसको हम्म। थोड़ा सोचोगे यार ये बात गलत कहाँ थी, तो आपको रियलाइज होगा कि यार जो ये बोल रहे हैं वो यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्टीमेटली आपका फोकस केवल यीशु मसीह होना चाहिए। आपका, बिल्कुल आपकी और हमारी दौड़ केवल एक है, मंजर एक है कि हमें उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, और यीशु मसीह द्वार है, और हम बस यीशु के थ्रू ही जा सकते हैं, और यीशु पे विश्वास करने के द्वारा जा सकते हैं। किसी व्यक्तिगत इंसान पे विश्वास करने के या उसके अच्छे कामों से या उसके अच्छे कामों पे विश्वास करके हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे बॉस। बिल्कुल हमारा बिल्कुल। जो प्रवेश का जो एक्सेस कार्ड है वो केवल यीशु मसीह है, और हमारे को इस पृथ्वी पे केवल एक काम करना है, वो है यीशु के बारे में बताना, कि इन दिनों में खरे प्रचार होना बहुत ज़रूरी है, सत्य को अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आई थिंक मैं किससे कल ही एक भाई से पॉडकास्ट कर रहा था, तो उस भाई ने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई, और मैं हर पॉडकास्ट में कुछ सीखता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि आदेश भाई, सुसमाचार झूठा कितना सारा प्रचार हो रहा है। मैंने कहा ये बात तो सही है, क्या लगे आपको, क्या लगता है? मैंने कहा हाँ, मैं सुनता रहता हूँ, एक से एक झूठे प्रचारक खड़े हो गए, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला, हम्म तो आपको क्या लगता है झूठ का एंटीडोट क्या है? मैंने कहा सच। तो कहने लगे हम्म सच कितना प्रचार हो रहा है? मैंने कहा बहुत कम। तो कहने लगे यही तो हम्म प्रॉब्लम है।
झूठ तो सब प्रचार कर रहे हैं, पर अब झूठ का विरोध नहीं कर सकते आप झूठे भविष्यवक्ताओं को या प्रचारकों को सुन के आप अच्छा तो कह रहे हो, आप कमेंट कर रहे हो, लेकिन उसका एंटीडोट केवल एक है। अगर झूठे 100 खड़े हो रहे हैं तो सच कम से कम 10 या 100 तो होने चाहिए। भाई देखो, बिल्कुल। सच तभी तो सामने आएगा जब कोई बोलने वाला होगा। जब सच कोई बोलेगा ही नहीं तो लोग तो वही देखेंगे जो दिख रहा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए बहुत और जरूरी है। हाँ, सही से। और हम सुनने वालों से भी कहते हैं ये बात कि हमारा जैसे उद्देश्य आदेश भाई ने बता दिया क्या है पॉडकास्ट करने का और इस चैनल पे आपका आने का। तो जितने भी लोग आप देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि हमें सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है या हमें इस हाँ, यूट्यूब नहीं नहीं चैनल नहीं से कुछ, नहीं हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है ना। तो हम हमारे पास इसीलिए दूसरे आप, चैनल्स हैं, हाँ हम जहाँ काम कर बिल्कुल, रहे हम, हैं। हाँ हमने इसीलिए कहा है कि सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा आपका, कि कहीं ना सच कहीं पहुंचे। तक हम सच्चाई तक पहुंचा सकें, सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सकें, सच क्योंकि पहुंचा सकें। क्योंकि हम मैं जहाँ बहुत तक ज़रूरी जानता हूँ दिनेश भाई का चैनल इतना बढ़िया चल रहा है। हमें कमाना है तो भाई संसार में नौकरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं हम्म। है। उससे हमें 4 पैसे आ रहे हैं, हम उसी में खुश हैं, भाई लेकिन आजकल इस थॉट थॉट चैनल आ का जाता है ना सही लोगों है। का, जैसे आप बोल दो ना कि अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, तो इनको लगता है अरे इनको सपोर्ट चाहिए है, इनको कुछ चाहिए हाँ है। बस तो वही इसलिए पहले ये बात क्लियर कर दो कि कि पहले भैया क्लियर कर दो। इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो बात है वो क्लियर है। प्रभु की दया से बहुत है। जो रोटी कपड़ा मकान जो प्रभु ने जितना हमें दिया है हम उसमें संतुष्ट हैं। लेकिन बिल्कुल मेन बिल्कुल। चीज़ क्या है, देखो, मेन चीज़ ये पॉडकास्ट करने का हम लोग का रीज़न ही यही है कि आप सच को जानो, सच आपको आज़ाद करे। सच केवल यीशु मसीह है, और भटकाए मत जाओ। क्योंकि अगर आप देखो दिनेश भाई, तो वचन भी हमें बताता है, प्रकाशित वाक्य हो या आप गॉस्पल पढ़ लो, यीशु मसीह के खुद के मुंह से निकले हुए वचन है। मैं तो एपिस्टल्स पे नहीं जा रहा हूँ, सीधे बोल रहा हूँ। आप गॉस्पल पढ़ो, मत्ती मरकुस यूहन्ना लूका। आप यीशु मसीह ने बिल्कुल खुद अपने मुंह से बोला है कि अंत के दिनों में 2 कैटेगरी के लोग हमेशा आपको ज़्यादा मिलेंगे। अंत के दिनों में 2 कैटेगरी के लोग खड़े हो जाएंगे, पहले झूठे भविष्यवक्ता, दूसरे झूठे प्रचारक, और जो आपको चिन्ह और चमत्कार से भरमा देंगे कि भाई देखो ये सही है। लेकिन और ये यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि अंत के दिनों में ये जो है ना, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भरमाना आदित्य शुरू भाई, कर इसमें देंगे। इसमें एक चीज़ और ऐड हो गया है, आपने गौर नहीं किया होगा। जैसे आपने दो चीज़ बोला ना, एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व किया इसमें, जिसको बोलते हैं ना वचन क्या? के ज्ञान का घमंड। घमंड, ए, हाँ। ये आप जैसे जैसे धीरे धीरे ये आप मुझे पता है। कमेंट्स देखने लगोगे ना, तो हाँ, जो ये बहुत डेंजर चीज़ है। जैसे आप कोई बहुत। चीज़ बोलना चाह रहे हो ना, तो जिन्होंने वचन बहुत सीख रखा है ना, जिनको वचन याद है, ये है वो है, जिनकी उनको जिनकी आत्मिक बाइबल जीवन से मतलब, कलरफुल है। हाँ उनको आत्मिक जीवन से मतलब नहीं है। उनको किस बात का हाँ, घमंड है, मुझे वचन बहुत आता नॉलेज है, मैं नॉलेज सब बहुत है। जानता हूँ, है ना। हम्म। तो वो उसी में गिरे हुए हैं, मतलब, तो लेकिन वो लेकिन तो ठीक उसमें है। पता है, उसको आपने बहुत हम्म अच्छी बात कही, उसमें नॉलेज से जैसे ये वो लोग हैं, मतलब जो बोलते हैं ना कि अपनी नज़र में बुद्धिमान होके मूर्ख बन गए हम्म एक्चुअली में वो। तो हम्म वही लोग जिनको बाइबल ए टू जेड, जिनके हर पन्ने पे आपको कलरफुल रंग बिरंगे रेनबो दिखेंगे, और वो बिल्कुल। पता है आपको इसलिए सुन रहे हैं कि यार ये कल का लड़का हमें क्या सिखा रहा है। अच्छा, हम्म इसने ये बोला, अभी लो तुरंत वीडियो बना के इसने ये गलत बोला। अच्छा, हम्म ये ऐसा, अभी लो मैं इसके। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम अगेन कंपटीशन वाली बात आ जाती है। हमें ऐसा हम्म लगता है कि हम कंपटीशन करें। नहीं 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 नहीं, देखो दोस्तों, बाइबल कहती है अगर तुम्हें तुम्हारे भाई से कोई बात है तो उसको एक कोने में ले जाके प्रेम से, प्यार से, हम्म नम्रता से, दीनता से समझाओ, सिखाओ, हम्म है ना। लेकिन अब आप खड़े हो, मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेन लाइन चर्च में जब बचपन से जाता था, मैं देखता था भाई साहब, स्टेज से जब कोई पास्टर उतरा नहीं, स्टेज पे जब तक वो हम्म प्रचार कर रहा है तब तक सब बहुत ध्यान से सुन रहे हैं ना। मैं सोचता था अरे वाह यार, सब लोग कितना अच्छा सुनते, मैं ही नहीं सुनता बस। लेकिन जब वो हम्म स्टेज से उतरते हैं तो भाई साहब उनके कमेंट क्या होते हैं, अरे इसने जो वचन बोला ना, ये तो देखो, ये तो उसको पता ही हम्म नहीं है, इसकी जगह ये बोला। अरे मैंने कहा ये क्या बात हुई यार। जब वो बोल रहा था तब तो सब इतने ध्यान से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड चिल्ला रहे हैं, जैसे मुझे लगा यार ये लोग तो बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। और जैसे ही वो उतरा तो फिर वो कटाक्ष करने लग जाते हैं कि अरे यार ये वचन गलत था, ये वचन गलत था, अरे उसने ऐसा करा था, उसने वैसा करा था। तो मैंने कहा यार ये कौन सी पिक्चर है, ये क्या चल रहा है, ये तो मेरे को नहीं समझ में आया कि सामने कुछ और इसे ही कहा जाता है हिंदी भाषा में, वचन में लिखा है दुचित्तापन, है ना। दुचित्तापन यहाँ पे कि आप सामने तो कुछ, क्योंकि सदुकी फरूसी यही तो करते थे, उनको ज्ञान था पर वो सत्य को नहीं पहचान पाए। यीशु मसीह खुद बोलते थे यार ये लोग इतने ज्यादा जानते हैं, व्यवस्था की सारी बातें जानते हैं,
तो भी वो यीशु को नहीं समझ पाए। तो आज हम्म, सदुकी फरूसिया बहुत है, जो बाइबल का नॉलेज तो बहुत है, लेकिन वो उसकी बात, उसकी गहराई, उसकी कहना चाहिए जो केंद्रित बिंदु है वो यीशु मसीह, उसको नहीं समझ पाते। डिबेट हो जाते हैं, बहस होती है, अपनी ही थियोलॉजी बीच में घुसा के कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि बाइबल का सारा सार केवल एक है कि यीशु मसीह को हमें देखना है। हमारा उद्धार यीशु में है, हमारे को परमेश्वर को देखना है, क्योंकि वहीं हमारा फोकस होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। सो बिल्कुल मुझे तो पर्सनली मजा आने वाला है और भी सीरीज करने में आपके साथ, और मुझे बहुत मजा आया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी पॉडकास्ट करते करते परमेश्वर का अगुवाई हुआ है कि ऐसे बहुत से विषय हैं जिस पर हमें बात करना है आगे, और ऐसे बहुत अपन से अभी विषय आएंगे भी, परमेश्वर अगुवाई भी करेगा आने वाले समय बिल्कुल में। धीरे धीरे आपको हो सकता है 30 मिनट का, 1 घंटे का, ऐसे अलग अलग विषयों पर आपको जो जितना परमेश्वर हमें बताएगा, सिखाएगा, उस हिसाब से हम हम लोग आगे शेयर चलते करेंगे। चलेंगे, ताकि हम्म, उस विषय को हम लोगों के सामने रख सकें। क्योंकि जैसा हम देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हो कि जितने लोग सुन रहे हैं, कि किस तरीके से शैतान ने सारी चीज़ों को गुमराह करके, चाहे विश्वासियों को हम्म, आपस में लड़ाया जा रहा है, एक सही मिनिस्ट्री का बात है। दूसरे मिनिस्ट्री के साथ लड़ाई हो रही है, अरे एक व्यक्ति बहुत दूसरे यार, व्यक्ति को बहुत। नीचा दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके की जो बातें हैं ना, तो क्या है, अविश्वासियों के बीच में भी एक गलत मैसेज जा रहा है कि देखो, यीशु मसीह के लोग भी हम्म, ऐसे होते हैं, है ना। तो ये आपस में दूसरे लड़े लोगों, मरे जा रहे हैं। हाँ, तो दूसरों के लिए भी ठोकर का एक कारण है। तो कहीं ना कहीं ये बात हमें समझनी होगी और लोगों तक ये बात पहुंचानी होगी कि भाई ऐसा नहीं है। हमारा जीवन और हम्म, सांसारिक लोगों का जीवन अलग है ना। सांसारिक व्यक्ति अगर किसी को कुछ उल्टा बोल दिया ना विश्वासी को, तो आज के समय में आदेश भाई ऐसा है कि वो डंडा लेके खड़ा हो जाएगा या रिपोर्ट लिखाने चला जाएगा। तो सतावट सहने की बिल्कुल तो दूर बिल्कुल बात है बिल्कुल है ना। बिल्कुल, एग्री एग्री। तो यीशु मसीह ने जो चीज़ सिखाया वो हम अगर लागू नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो फिर विश्वासी होने का कोई मतलब नहीं है ना। तो आप हम्म, उसका उत्तर तुरंत दे रहे हो, आप परमेश्वर पे कोई बात छोड़ ही नहीं रहे हो, आप ही निपटना चाह रहे हो हर बात पे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैं भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें देखते रहता हूँ। एक दूसरे से लड़ रहा है, दूसरा तीसरे से लड़ रहा है, वो उसके प्रति बयान दे रहा है, तीसरा उसके प्रति बयान दे रहा है। बाकी कितनी लोग बुरी क्या है, गवाही है। ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। अरे देखो, ये फलाना व्यक्ति उसके बारे में ऐसा बोल दिया, वो जाके वहाँ गाली देता है, वो जाके यहाँ। तो हम्म, देखते समय ऐसा लगता है कि यार सच में ये है विश्वासी जीवन इन लोगों का। मतलब कैसा इन लोगों ने सीखा है, कहाँ से सीखा है, क्या सीख लिया है, मतलब समझ में मुझे आता नहीं है। तो इन विषयों पर सच ना बात है। धीरे धीरे हम बात करेंगे, लोगों तक बिल्कुल, बात पहुंचाएंगे। हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, एंड आई होप आज का पहला, हम लोग का ये पहला एपिसोड है दोनों भाइयों का इस पॉडकास्ट पे, और आई होप आने वाले समय पे हम बहुत सारे और भी ऐसे पॉडकास्ट करेंगे। सो आई होप आप सभी को पसंद आया। और दिनेश भाई, एंड में कुछ कहना चाहेंगे? आई एम सो हैप्पी कि आप आए चैनल पे और आपने अपने थॉट्स, अपनी लाइफ को शेयर करा। और ये तो बिल्कुल शुरुआत है, बिल्कुल। अभी जैसा कि अपन ने बात करी कि अपन हर महीने अपन ऐसे पॉडकास्ट टॉपिक से बात करेंगे जहाँ पे इन बातों को एड्रेस करा जाएगा। हो सकता है एक वीडियो, हो सकता है 2 वीडियो, जैसा पर वो अपन को अगुवाई करे। बट थैंक यू सो मच बिल्कुल फॉर दिस पॉडकास्ट, फॉर दिस वंडरफुल टाइम आपने दिया। और अभी ये तो शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लंबा चलने वाला है जहाँ तक मुझे ये एहसास हो रहा है। और बिल्कुल हम बिल्कुल। अकेले खड़े होकर के कोई बात बोलना, है ना। और तो हम्म, जैसे परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है, तो ठीक है, हम अगर अकेले बैठ करके या कैमरे के सामने आकर के मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ, वचन बात कर रहा हूँ, और हम दो भाई आपस में मिलकर के, परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है किसी विषय पर बोलने का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ज़्यादा लोगों तक बात का असर जो है हो सकता है, सही और बात है। इसके माध्यम से काम भी हो सकता है। हम तो चाहते हैं कि इसके माध्यम से लोगों का जीवन, अगर एक का, दो का, तीन का, जितना भी हो सकता है, अगर उनका जीवन हम्म, परिवर्तन होता है तो बहुत बड़ी बात है परमेश्वर के बहुत बड़ी बात है, राज्य बहुत के बड़ी लिए। बात है। तो बहुत बड़ी बात है। तो हम कोशिश करेंगे कि ये ऐसे ही जारी रहे, और जितने भी विषय होंगे उस पर हम भी मनन चिंतन करेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल। जैसे जैसे हम्म, विषय आते रहेंगे, हम आप लोगों के सामने आएंगे, बात करेंगे। और बिल्कुल आप लोग, बिल्कुल हम लोगों को जब आप सुनते हैं तो बिल्कुल आप अपने भाई की तरह आप हमें सुनिए, है बिल्कुल ना। आप बिल्कुल सही अगर बात हमसे है। बड़े हैं तो आप, हम आपके छोटे भाई हुए, अगर आप हमसे छोटे हैं तो हम आपके तो लिए हम बड़े आपके भाई बड़े हुए। भाई हुए। तो इस बिल्कुल। तरीके से आप हमें सुनिए। आप इस तरीके से मत सुनिए कि नहीं ये बहुत सारे
मतलब बहुत ही हाँ ज़्यादा आत्मिक, कहीं स्वर्ग से उतर करके आकर के बात कर रहे हैं, ऐसा ज्ञानवान कुछ लोग नहीं है। हाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं सही है ना? बात है ना हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, ना हम बहुत सही बात ज़्यादा है उस तरीके से, आप ऐसा जो नहीं तो हमने सीखा है जो हमने हाँ, देखा है वो हमने शेयर करा है बिल्कुल। तो मज़ा भी आपको इसीलिए आएगा और आपको सोचने पर भी मजबूर हो सकते हो आप, और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें। तो आप भी इन चीज़ों को सीख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं और वचन के साथ हम्म मेल करके देख सकते हैं। और तो ये हम्म बस बातें हैं, तो आगे इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ। तो हम ठीक, लोग ये नहीं बोलेंगे दी एंड, हम लोग बोलेंगे मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बिल्कुल, बिल्कुल, सभी बिल्कुल। को जय मसीह की, टेक केयर, बाय बाय, शालोम। जय मसीह, जय मसीह।